अस्सलाम वालेकुम एंड जी गुड मॉर्निंग जी तमाम व्यूवर्स के कीअं आहियो ख़ैरियत सां आहियो ख़ुशि आहियो ज़िंदगियूं कीअं आहिनि तबियतूं कीअं आहिनि कीअं शुरुआत थी रही आहे ॾींहं जी प्यारी प्यारी शुरुआत सां गॾु कोशिशि इहा कंदा आहियूं त प्रोग्राम खे प्यारो प्यारो करे सघूं प्यारी प्यारी ॻाल्हियूं करे सघूं पर जेको अॼुकल्ह हली रहियो आहे तमामु पाकिस्तान में पंजाब जी तरफ़ कल्ह इस्लामाबाद में जेका बारिश थी जेको कुझु थी रहियो आहे उन खां पोइ ऐं हमेशह मां ही इहे लफ़्ज़ अगेन रिपीट कंदी आहियां त जेका हक़ीक़त आहे उहा एक्सेप्ट करणु ॾाढो ज़रूरी आहे वंस तव्हां उहा हक़ीक़त एक्सेप्ट कयो था तॾहिं ई उनजी बहितरी तरफ़ तव्हां वञी सघो था अदरवाइज़ अगरि तव्हां ख़्यालनि जी दुनिया में रहंदो त कॾहिं बि तव्हां बहितरी तरफ़ नथा वञी सघो कॾहिं बि तव्हां बहितर नथा करे सघो त इट्स वेरी इंपॉर्टेंट त तव्हां जेको कुझु थी रहियो आहे उन हक़ीक़त खे एक्सेप्ट बि कयो सो जी उन ई हक़ीक़त खे एक्सेप्ट कंदे ॾाढी ख़तरनाक सूरत हाल हिन वक़्तु तमामु पंजाब में असांखे नज़र अची रही आहे स्पेसिफिकली जेके उहे इलाइक़ा आहिनि जेके अंडर प्रिविलेज इलाइक़ा आहिनि जेके ॾेही इलाइक़ा आहिनि उन्हनि जी तरफ़ असांखे जेको तबाही नज़र अचे पई चवण जे लाइ असां हमेशह चवंदा आहियूं त पाणी जेका आहे उहा ज़िंदगी आहे पर चवंदा आहिनि त कंहिं बि शइ जो मिक़दार वधाए छॾिजे त उहो पोइ नुक़सानकारी हूंदो आहे ऐं नुक़सान ई करे वेंदो आहे हुकूमत पंहिंजी तरफ़ां पूरा इक़दामात जेके आहिनि उहे करे रही आहे पूरी तरह सां कोशिशि करे रही आहे त माण्हुनि खे सेव करे सघे बट छो त हीअ जेको रेलो हिन वक़्तु पाणी जो अची रहियो आहे चयो वञे थो त 40 साल पहिरीं जेको पाणी आयो हो उहो बि शायदि इन खां जेको आहे उहो घटि हो हींअर उन खां बि वधीक पाणी जेको आहे उहो असांखे पाकिस्तान में नज़र अची रहियो आहे न सिर्फ़ु उहो पाणी बल्कि उन सां गॾो गॾु जेका बरसाति कल्ह इस्लामाबाद में थी इस्लामाबाद उन्हनि शहरनि मां आहे जंहिंजी जॾहिं बारिश जी ॻाल्हि थींदी आहे त असांखे मलेशिया यादि ईंदो आहे त जी मलेशिया में बि ओवरऑल हमेशह बारिशूं थींदियूं रहंदियूं आहिनि पर ख़बर कोन पवंदी आहे त बारिश थी आहे इस्लामाबाद बि उन्हनि सिटीज़ मां हिकु हो पर हिन दफ़े सिचुएशन डिफरेंट आहे हिन दफ़े गुज़िरियल टाइम में बि असां ॾिठो आई गेस को थर्ड स्पेल हो तॾहिं मॉनसून जो तॾहिं असां ॾिठो त बारिशुनि जो जेको पाणी आहे उहो कंहिं तरीक़े सां आयो क्लाउड बर्स्ट जी सिचुएशन हुई कल्ह जे लाइ जेका बारिश थी आहे उनजे लाइ बि ऑलमोस्ट क्लाउड बर्स्ट जी जेका आहे उहा ॻाल्हि कई थी वञे त उहा सिचुएशन कल्ह बि नज़र आई ऐं क्लाउड बर्स्ट वारी सिचुएशन अचण खां पोइ रोडनि ते जंहिं तरीक़े सां पाणी नज़र आयो उन तरीक़े सां यकीन कयो को इस्लामाबाद जो मंज़र पेश न करे रहियो उहो मंज़र बल्कि ईअं लॻी रहियो त शायदि को नंढो को शहर आहे को नंढो ॻोठ आहे को ओसे पासे वारी जॻह आहे जेका इफ़ेक्ट थी आहे पर हीअ इस्लामाबाद आहे सो असां पहिरीं बि हिन बारे में डिस्कस कयो हो ऐं हींअर बि मुंहिंजा लफ़्ज़ उहे ई सेम हूंदा ख़ुदा न ख़ास्ता इहा सिचुएशन अगरि कराची में असांखे फेस करणी पई गुज़िरियल ॾींहंनि में तव्हांखे यादि हूंदो जेतिरो कुझु असां कयो ऐं उहो जेको हिन वक़्तु हिते बारिश थी आहे जो क्लाउड बर्स्ट जी सिचुएशन आहे उहा न हुई बारिश घणी हुई पर एतिरी न हुई त अगरि ख़ुदा न ख़ास्ता अहिड़ो को इवेंट जेको आहे उहो कराची में थिए थो बिकॉज़ अञा ताईं जेका आहे उहा प्रोटेक्शन बारिशुनि जी बाक़ी आहे त पोइ असांजो जेको एक्शन हूंदो उहो छा हूंदो असांजूं तयारियूं छा हूंदियूं बिकॉज़ सरकार त खुलेआम चई छॾियो आहे न जी पाणी त एतिरो ईंदो ऐं छो त असां तयारु न आहियूं असां तयारु थी नथा सघूं एतिरी पाणी खे विढ़ण जे लाइ त जेका सिचुएशन असांखे नज़र आई उहा सिचुएशन ईअं ई हूंदी त जी इन तमामु जेका मरहला आहिनि उनखे डिस्कस करण जो मक़सदु बि इहो ई आहे त शायदि हुकूमत ते रियासत ते ब्लेम करणु शायदि असां हर रोज़ु इहा ई एक्टिविटी रखंदा आहियूं पर एक्चुअल में हींअर वक़्तु उहो आहे जो तव्हांखे पंहिंजी जेका आहे न उहो ख़्यालु चवंदा आहिनि त पाण रखणु खपे पंहिंजा जेके सेफ्टी जेके मेजर्स आहिनि उहे तव्हां पाण वठो बिकॉज़ यू नेवर नो त नेक्स्ट मिनट छा थी रहियो आहे हूअं बि असांजो ईमान आहे त केॾी महिल छा थी वञे असांखे न आहे ख़बर सो द नेक्स्ट मिनट तव्हां कहिड़ी सिचुएशन में आहियो हिन वक़्तु एक्चुअली इहा सिचुएशन आहे त जेको नेक्स्ट मिनट अचे पियो उहो छा आहे असांखे न आहे ख़बर तॾहिं पंहिंजो ख़्यालु रखिणो आहे प्यारनि जो ख़्यालु रखिणो आहे उहे तमामु शयूं जेके आहिनि असांखे वराए हिकु ॿी ॻाल्हि जेका मां ज़रूरु शामिलु करणु चाहींदमि ऐं जेके मंज़र असांखे पंजाब मां नज़र पिया अचनि उहे मंज़र सिंध खां को मुख़्तलिफ़ न हूंदा आहिनि सिंध में बि जॾहिं बि अहिड़ो को ख़तरनाक को एमरजेंसी अलर्ट कई वेंदी आहे कुझु बि कयो वेंदो आहे पर छो त असां इंजॉयमेंट असांखे खपंदी आहे त असां तॾहिं बि साहिल जी पट्टी ते असां ज़रूरु वेंदा आहियूं तॾहिं बि असां समुंड ते ज़रूरु वेंदा आहियूं हालांकि त रिस्ट्रिक्शन हूंदी आहे हालांकि त सेक्शन 14 लॻल हूंदो आहे पोइ बि असां ज़रूरु वेंदा आहियूं सेम इहा सिचुएशन असांखे पंजाब में बि नज़र आई कुझु वीडियोज़ अॼुकल्ह वायरल थी रहियूं आहिनि आई एम श्योर तव्हांजी तरफ़ बि उहा वीडियोज़ ज़रूरु पहुतियूं हूंदियूं त हिकु जॻह जिथे उहो रेलो जेको आहे उहो ॾाढो तेज़ी सां गुज़री रहियो आहे पर छो त असां तरसियल आहियूं असां अहिड़ा रेला ॾिसा कोन आहियूं त असां पूरो ॻोठ उते पहुची वेंदा आहियूं उहो ॾिसणु
ऐं असांजे साम्हूं लाइक विदिन अ फ्यू स्टेप्स असांजे साम्हूं जेको आहे उहे रेलो उहे पत्थर उहा मटी उहो पाणी खणी वेंदो आहे पर असां वरी बि उनखे ॾिसी असां इंजॉय कंदा आहियूं ऐं पोइ असां चवंदा आहियूं त जी सरकार जेका आहे उहा इक़दामात सही नथी करे सरकार जेका आहे उन जी वजह सां ही जेको जानी नुक़सानु थियो आहे उहो थियो आहे सो जी इहे शयूं बि थोरी सी तकलीफ़ ते थी वेंदियूं आहिनि जॾहिं बि तव्हां अहिड़ा जे तव्हां वीडियोस ॾिसंदा आहियो त एक्चुअली इहे शयूं बि तकलीफ़ ते लॻंदियूं आहिनि रावी जे पाणी ॾिसण जे लाइ बि पूरो लाहौर उते वञी पहुतो हुअईं ख़ुदा न ख़ास्ता को नाख़ुशगवार वाक़ियो थिए आहे त पोइ असांजी जेको ब्लेम हुजे आहे उहो हुकूमत ते हुजे आहे बिल्कुलु हुकूमत ते ज़ाहिरा उहे उन्हनि जी ज़िमेदारी आहे त उन ते ॻाल्हाइणु ॾाढो ज़रूरी आहे सुठी ॻाल्हि आहे पर जेके पंहिंजूं कोताहियूं आहिनि थोरो सो उन्हनि ते बि अगरि असां ॾिसी वठूं त ॾाढो सुठो थी वेंदो सो जी हींअर बि उहा ई सिचुएशन आहे 4 सेप्टेम्बर ॾाढो हिकु इम्पॉर्टेंट डेट आहे बिकॉज़ ही रेलो जेको हिन वक़्तु पंजाब में आहे ऐं तेज़ी सां खोड़ सारा नुक़सानात अल्हम्दुलिल्लाह जानी नुक़सान जी एतिरियूं रिपोर्ट्स न पियूं अचनि असांखे पर जेको माली नुक़सानु असांखे थींदे नज़र अचे पियो खोड़ सारा नुक़सानात असांखे नज़र अचनि पिया माण्हू बेघर आहिनि माण्हू स्ट्रीट्स ते आहिनि उहे असांखे नज़र अचनि पिया ज़िंदगी जेका आहे उहा खुले आसमान जी तरफ़ जे हेठां जेके आहिनि माण्हू गुज़ारे रहिया आहिनि उहा असांखे नज़र अचे पई पर 4 सेप्टेम्बर ते चयो वञे थो त उहो पाणी सिंध में एंटर थींदो सो उहा डेट ॾाढी इम्पॉर्टेंट आहे ऐं उहा उन डेट खां छो त अॼु 2 सेप्टेम्बर आहे ही परीं जी ॻाल्हि थी रही आहे ख़बर नाहे त केतिरो तेज़ी सां उहो पाणी ईंदो कहिड़ा इलाइक़ा हूंदा जेके इफेक्ट थींदा बिकॉज़ जेको प्लान आहे जेको पंजाब में बि जेको प्लान हो उन खां डिफरेंटली असांखे पाणी डिफरेंट जॻहियुनि ते थींदे बि नज़र आयो सोचियो वियो पियो त शायदि राइट ॻोठ जी तरफ़ पाणी वेंदो पर उहो डाइवर्ट लेफ्ट ते बि करे वियो सो जेके प्लान्स आहिनि उन्हनि ते त शायदि थोरो थोरो कमु थिए पियो बट जेके अनप्लान्ड इलाइक़ा आहिनि ख़तरे में उहे बि अची सघनि था तंहिं करे असां सभिनी खे अलर्ट रहणो आहे अगरि असां कंहिं अहिड़ी जॻह ते असां मक़ीम आहियूं जेको जॻह पाणी जे क़रीब आहे या पाणी जे रस्ते जे क़रीब आहे क्योंकि अक्सर असां वटि इहो बि थींदो आहे त असांजो जेको पाणी जो जेको एरिया हूंदो आहे जॾहिं ख़ुश्क थी वेंदो आहे त असां उन ते सोसाइटीज़ ठाहे छॾींदा आहियूं असां उन ते खोड़ सारा जेके आहिनि उहे ॻोठ क़ाइमु करे छॾींदा आहियूं तंहिं करे जॾहिं पाणी वरी पंहिंजे जॻह ते वापसि अचण जी कोशिशि कंदो आहे त उहा पोइ तबाही जो उहो ई मंज़र पेश कंदो आहे जेको गुज़िरियल वक़्त में बि असां ॾिठो आहे सो जी इन वक़्तु अगरि तव्हां कंहिं अहिड़ी जॻह ते आहियो ऐं तव्हां मूंखे ॿुधी सघो था या तव्हांजो को प्यारो अहिड़ी जॻह ते आहे त ख़ुदा हिन वक़्तु ही टाइम आहे उन मूव करण जो बिकॉज़ अगरि हींअर न कयो त नुक़सानु जेको आहे उहो कई गुना वधीक थी सघे थो न सिर्फ़ु उन्हनि जॻहियुनि ते पर उन सां गॾोगॾु उहे माण्हू जेके जिन जो गुज़र उन जॻहियुनि ते हूंदो आहे डिफरेंट असांखे उहे वीडियोज़ बि मिलियूं आहिनि जंहिंमें शायदि असां सोचे बि नथा सघूं त करंट शायदि हिते बि थी सघे थो पर जेतिरा बि लोह जा जेके तव्हांजा स्टेप्स चढ़ण जे लाइ जेके पोल्स लॻल हूंदा आहिनि सभु शयूं लॻल हूंदियूं आहिनि जेके रॉड्स लॻल हूंदियूं आहिनि उन्हनि में बि करंट थी सघे थो त पंहिंजो इहो बि ख़्यालु रखिणो आहे त जंहिंजे एरिया जे क़रीब अगरि किथे पाणी आहे त तव्हांखे इहो ख़्यालु रखिणो आहे त कंहिं बि लोहे जी जॻह ते नाहे वञिणो ख़ुदा न ख़ास्ता के नाख़ुशगवार वाक़े खां ताकी असां बची सघूं ऐं उन जो को शिकार असां न थियूं त असांखे अहिड़ी कंहिं बि जॻह ते नाहे वञिणो प्लस असां वटि हिकु ॾाढी कॉमन प्रैक्टिस आहे त असांखे जॾहिं बि नज़ारा करणा हूंदा आहिनि त असां इलेक्ट्रिकल पोल्स ते चढ़ी वेंदा आहियूं इहा ख़बर न आहे छो हीअं आहे बट एक्चुअली एतिरो ख़तरनाक असां अमल करे रहिया हूंदा आहियूं असां जेके बिजली जा जेके खंभा हूंदा आहिनि असां उन्हनि ते चढ़ी बि नज़ारा इंजॉय कंदा आहियूं त असांखे अहिड़ो बि को बि जेको आहे उहो एलिमेंट पंहिंजी ज़िंदगी में शामिलु नाहे करिणो जेको सुभाणे असांजे लाइ नुक़सानकार थी सघे इहे तमामु शयूं यादि रखणियूं आहिनि ऐं उन सां गॾोगॾु दुआउनि में बि यादि रखिणो आहे बिकॉज़ गुज़िरियल सालनि में जेको नुक़सानु सिंध में थियो आहे हाणे मस वञी शायदि असां बहितरी तरफ़ असां अचणु शुरू थिया हुआसीं वॾियूं वॾियूं जेके सोसाइटीज़ जे जेको अमल हो उहो हाणे शुरू थींदे अमली तौर ते शुरू थींदे असांखे नज़र आयो डिफरेंट सरकार जी तरफ़ां बि जेके आहिनि उहे वीडियोज़ जेके आहिनि उहे असांखे अची रहियूं हुयूं बिलावल भुट्टो साहिब जो पाण जो उते वञणु असांखे नज़र अची रहियो त जेके घर जेके आहिनि सिंगल रूम जेके हाउसिस आहिनि उहे ठाहे जेके डिलीवर कया विया उहे हाणे अमल अञा स्टार्ट थियो अञा त कुझु ॾींहं थिया आहिनि ऐं हिकु दफ़ो ॿीहर असां उन जॻह ते बीठा आहियूं जी जॻह ते वरी असांखे ख़तरो आहे त ख़्यालु रखिणो आहे ऐं गॾोगॾु दुआउनि में तमामु पंहिंजी ज़मीन खे पंहिंजे प्यारनि खे यादि रखिणो आहे त ख़ुदा
ख़ुदा न ख़ास्ता को अहिड़ो पाणी अचे सुकून सां पंहिंजी जॻह तां गुज़री वञे, जेका जॻह हुनजी ठहियलु आहे उहो गुज़री वञे। ऐं उन सां गॾोगॾु इन शइ लाइ बि तयारु थियणो आहे त जेका हुकूमत आहे, अगरि पाणी जो जेको ही पाणीअ जो जेको स्पेल अचे पियो, अगरि उहो ज़रूरत खां वधीक आहे, उनजी क्वांटिटी घणी आहे, त पोइ जीअं पंजाब में असां ॾिठो ब्लास्ट कया विया, त उहा बि थी सघे थो। त हर शइ लाइ असांखे तयारु रहणो आहे, दुआउनि में यादि रखिणो आहे, दुआउनि में वॾी ताक़त हूंदी आहे चवंदा आहिनि। ऐं दुआऊं इहे बि यादि रखणियूं आहिनि त न सिर्फ़ु उहे माण्हू जिन जा घर आहिनि, पर स्पेसिफिकली पंहिंजी जेका ज़िंदगी आहे उहा वधीक आहे। छो त असां ॻोठनि में इहो बि ॾिठो आहे त जॾहिं अहिड़ो को अनाउंसमेंट थींदी आहे त असांजा जेके प्यारा आहिनि, असांजा ई मारोड़ा आहिनि, उहे जेके आहिनि उहे पंहिंजा घर कोन छॾींदा आहिनि त असां पंहिंजा घर कीअं छॾियूं। घर शायदि वापसि ठही वेंदो, शायदि वापसि मिली वञे, आई एम श्योर त मुश्किल आहे, पर शायदि वापसि वरी मिली वञे, कुझु सालनि खां पोइ मिले पर वापसि वरी मिली वञे। ज़िंदगी वापसि न आहे मिलणी आहे, हिकु दफ़ा ई मिली आहे ऐं इहा वापसि न आहे अचणी। त पहिरीं ज़िंदगी जो ख़्यालु रखो ऐं उन खां पोइ तमामु जेके शयूं आहिनि उहे असांखे वापसि मिली ई वञणियूं आहिनि। अॻियां वधंदे तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त प्रोग्राम खे स्पॉन्सर कयो आहे GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स जा डिफरेंट प्रोजेक्ट्स आहिनि जेके ठही रहिया आहिनि। ॻाल्हि कयूं था DH फेज़ 1 जहिड़ी प्राइम लोकेशन थी, जंहिं ते ठही रहियो आहे क्रीक गोल्ड सेंटर। क्रीक गोल्ड सेंटर में तव्हांखे मिली रहिया आहिनि लग्ज़री अपार्टमेंट्स। 3, 4 ऐं 5 कमरनि जा अपार्टमेंट्स आहिनि जेके क्रीक गोल्ड सेंटर में तव्हांखे मिली रहिया आहिनि। डाउन पेमेंट 20 लख रुपया करणी आहे, मंथली 1 लख रुपयो पे करे क्रीक गोल्ड सेंटर में तव्हां पंहिंजो अपार्टमेंट बुक कराए सघो था। क्रीक गोल्ड सेंटर में तव्हांखे शॉप्स बि मिली रहियूं आहिनि। इनिशियली तव्हांखे पे करणा आहिनि 3.5 लख रुपया, मंथली 25,000 पे करे क्रीक गोल्ड सेंटर में तव्हां पंहिंजो शॉप बि बुक कराए सघो था। इन सां गॾोगॾु GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स तव्हांखे कम्युनिटी स्टाइल रेजिडेंसी जो मौक़ो ॾेई रही आहे। उते मौजूदु आहिनि प्रीमियम ब्लॉक मौजूदु आहे, जंहिंमें मौजूदु आहिनि घर ऐं प्लॉट्स बि, जंहिंखे हासिलु करण जे लाइ तव्हांखे मंथली सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु 20,000 रुपया ॾियणा आहिनि ऐं हिकु कम्युनिटी स्टाइल रेजिडेंसी में तव्हां पंहिंजो घर या पोइ पंहिंजो प्लॉट बुक कराए सघो था। अॻियां वधंदे ॻाल्हि कयूं था मलीर कैंट जहिड़ो ज़बरदस्त इलाइक़ो ऐं उनजे क़रीब खोखरा पार मेन रोड ते ठही रहियो आहे MTR 1 चेज़ मॉल, जेको फ्यूचर में सरमायाकारी जो हिकु ॾाढो ज़बरदस्त मौक़ो तव्हांखे ॾेई रहियो आहे। जेकॾहिं MTR 1 चेज़ मॉल में तव्हां पंहिंजी शॉप हासिलु करणु चाहियो था त तव्हांखे इनिशियली 2 लख रुपया पे करणा आहिनि, मंथली 5,500 रुपया पे करे तव्हां पंहिंजो उहो शॉप जेको आहे उहो बुक कराए सघो था ऐं फ्यूचर में बहितरीनु सरमायाकारी करे सघो था। इन सां गॾोगॾु ॻाल्हि कयूं था नॉर्थ सिटी सेंटर जी। नॉर्थ सिटी सेंटर उहो प्रोजेक्ट आहे जेको तव्हांखे सेमी फर्निश्ड अपार्टमेंट ॾेई रहियो आहे। तव्हांखे अगरि उहो अपार्टमेंट बुक कराइणो आहे त इनिशियली तव्हांखे ॾियणा आहिनि 3 लख रुपया, मंथली 15,000 रुपया पे करे तव्हां पंहिंजो अपार्टमेंट बुक कराए सघो था। सेमी फर्निश्ड अपार्टमेंट नॉर्थ सिटी सेंटर में बुक कराए सघो था। इन सां गॾोगॾु नॉर्थ सिटी सेंटर में शॉप्स बि मौजूदु आहिनि। इनिशियली तव्हांखे पे करणा आहिनि 2 लख रुपया, मंथली 5,000 रुपया पे करे नॉर्थ सिटी सेंटर में तव्हां पंहिंजो शॉप बि बुक कराए सघो था। तमामु जेके प्रोजेक्ट्स आहिनि उहे GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स जे बैनर जे हेठां ठही रहिया आहिनि। तमामु प्रोजेक्ट्स जेके आहिनि उहे 5 सालनि जी आसान किस्तुनि में मिली रहिया आहिनि। पेमेंट स्केड्यूल जेको आहे उहो फ्लेक्सिबल आहे, त अॼु वञो GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स जी तरफ़, पंहिंजो शॉप, पंहिंजो अपार्टमेंट, पंहिंजो घर या पोइ पंहिंजो प्लॉट बुक करायो। अच्छा जी, ही त तमामु उहे ॻाल्हियूं थी वियूं जेके शो जी मुनासिबत सां ॻाल्हियूं हुयूं, जेके मुआशिरे में डिफरेंट शयूं हली रहियूं हुयूं। त तमामु उहे ॻाल्हियूं थी वियूं। इंडस्ट्री जी जॾहिं बि का ॻाल्हि थींदी आहे, अॼु बि इंडस्ट्री जा कुझु माण्हू आहिनि जेके असां वटि महिमान आहिनि, पर उन सां गॾोगॾु चवंदा आहिनि त ज़िंदगी जेका आहे उहा हलंदी रहणी आहे, ज़िंदगी जेका आहे रवां दवा आहे। ज़िंदगी में कुझु प्यारा आहिनि जेके तव्हां सां मिलंदा आहिनि, ज़िंदगी में कुझु प्यारा आहिनि जेके तव्हां खां विछड़ी वेंदा आहिनि। अहिड़ो ई इंडस्ट्री जो हिकु प्यारो जेको न सिर्फ़ु इंडस्ट्री में रहियो, पर इंडस्ट्री खां ॿाहिरि बि उन्हनि जूं सोशल एक्टिविटीज़ रहियूं डिफरेंट जॻहुनि ते। आई रिमेंबर त मुंहिंजे इनिशियल कम जे पीरियड में तॾहिं बि उन्हनि सां कमु कयो। बहितरीनु कैमरामैन हुआ, बहितरीनु आवाज़ जा मालिक हुआ, सोशल एक्टिविस्ट हुआ सुधीर मिरारी साहब। अॼु उहे असां सां गॾु न आहिनि। कल्ह राति जो असां हमेशह इन ॻाल्हि ते ॻाल्हाईंदा आहियूं त जेके यंग जेके माण्हू आहिनि उन्हनि में अटैक्स जेके आहिनि उहे ॾाढा वधी रहिया आहिनि। कल्ह सुधीर मिरारी साहब असां सभिनी खे अलविदा चई विया आहिनि, हिन दुनिया खे अलविदा चई विया आहिनि ऐं उनजो रीज़न हार्ट अटैक हो। सो उन्हनि खे बि पंहिंजी दुआउनि में यादि कयो, उन्हनि खे उन्हनि जे लाइ मग़फ़िरत जी दुआ कयो। ज़िंदगी हलणी आहे, ज़िंदगी अॻियां वधणी आहे, पर ज़िंदगी में जेके नाला तव्हां खां जुदा थी वेंदा आहिनि
उन्हनि जी यादि हमेशह हमेशह तव्हांजे दिलनि में रहंदी आहे। त सुधीर मिलारी बि उन्हनि नालनि मां हिकु नालो हो जेके आई एम श्योर त खोड़ सारनि माण्हुनि जे दिलनि में अॼु बि उन्हनि जो नालो ज़िंदा रहंदो ऐं हमेशह ज़िंदा रहंदो। बिकॉज़ हू सिर्फ़ु हिकु कैमरामैन न हो, हू सिर्फ़ु सुठो सिंगर न हो, बल्कि हिकु सुठो एक्टिविस्ट हो। ऐं जेके माण्हू सुठा अमल करे दुनिया मां वेंदा आहिनि, शायदि माण्हू उन्हनि जा नाला विसरी वञनि पर उन्हनि जा अमल कॾहिं कोन विसरजंदा आहिनि। उन्हनि खे उन्हनि जे लाइ उन्हनि जी मग़फ़िरत जी दुआ कयो। ऐं जेके प्यारा आहिनि, ही उहो टाइम आहे जॾहिं बि को प्यारो तव्हां खां परे थींदो आहे त हिकु सेकेंड जे लाइ अहसासु थींदो आहे त ज़िंदगी बसि एतिरी ई आहे, ज़िंदगी बसि इहा ई आहे। ज़िंदगी किथे शाइरनि वॾो वॾो लिखियो हो, वॾनि वॾो वॾो चयो हो त ज़िंदगी बसि एतिरी ई आहे, ज़िंदगी जी मौज जो जेको सफ़र आहे उहो बसि एतिरो ई आहे जीअं तव्हां पलकूं पंहिंजूं झपको था। त ज़िंदगी एतिरी ई आहे, हीअं तव्हांजो नेक्स्ट पल में छा आहे तव्हांखे न आहे ख़बर। हिन ज़िंदगी खे ॾाढो प्यार सां गुज़ारियो। जेके तव्हांजा प्यारा आहिनि प्लीज़ उन्हनि सां कॉन्टेक्ट कयो, बिकॉज़ उहे कॾहिं तव्हांखे अलविदा चई वञनि या तव्हां कॾहिं उन्हनि खे अलविदा चई वञो का ख़बर न आहे। सो पंहिंजे प्यारनि जी क़दुरु कयो, उन्हनि सां कॉन्टेक्ट कयो। अॼु ई जेके जेके तव्हां खां परे आहिनि उन्हनि सां राब्तो कयो। इहा ॾाढी सुठी ॻाल्हि आहे त हू पंहिंजे आबाई ॻोठ में हुआ, इहा हिकु ॾाढी सुठी ॻाल्हि आहे। न त असां सभु कमनि जे लाइ मेजॉरिटी ऑफ आवर इंडस्ट्री जेके आहिनि उहे पंहिंजा शहर छॾे, पंहिंजा घर छॾे असां ॿियनि शहरनि में ॿियनि घरनि में असां रही रहिया हूंदा आहियूं। इहा हिकु हक़ीक़त आहे इंडस्ट्री जी, न सिर्फ़ु असांजी इंडस्ट्री आई गेस हाणे तमामु जेके लीडिंग इंडस्ट्रीज़ आहिनि उन्हनि जी इहा हक़ीक़त आहे त असां पंहिंजे प्यारनि खां परे हूंदा आहियूं। पर इहा सुठी ॻाल्हि आहे त सुधीर मिलाई साहब पंहिंजे प्यारनि सां गॾु आहे ऐं आख़िरी जेको वक़्तु आहे उन्हनि पंहिंजे प्यारनि सां गुज़ारियो आहे। उन्हनि जे लाइ मग़फ़िरत जी दुआ कयो। ज़िंदगी हलणी रहणी आहे, प्रोग्राम खे बि अॻियां वधाइणो आहे। वक़्तु आहे ब्रेक जो, तव्हां सां मुलाक़ात कयूं था हिन नंढी कमर्शियल ब्रेक खां पोइ। जी वेलकम बैक। प्रोग्राम जे हिन हिसे में महिमाननि जे मुलाक़ात जी तरफ़ हलूं था, उन्हनि जी तारीफ़ जी तरफ़ हलूं था। हिन तरफ़ असां गॾु सभिनी खां पहिरीं जेका पर्सनैलिटी तशरीफ़ फरमा आहे, पाण जो तालुक़ एक्टिंग सां आहे, मॉडलिंग सां आहे। सबा पटेल साहिब आहिनि जेके असां गॾु तशरीफ़ फरमा आहिनि। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ख़ैरियत सां आहियो, ख़ुशि आहियो? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, हमेशा की तरह फिट हूँ और खुश हूँ। माशाअल्लाह। ज़िंदगी कीअं आहे सबा साहिबा? ज़िंदगी ये है कि बस ज़िंदगी में खुश रहना चाहिए और सब्र से रहना चाहिए, मुश्किलों को सुकून से फेस करना चाहिए, दूसरों को टेंशन नहीं देनी चाहिए। बड़ा मुश्किल काम है मुश्किलों में सुकून से रहना। और किसी हमें तो ना मुश्किलें हो तो भी सुकून नहीं मिलता। मतलब वो तो होता है, इस तरह का है सबका, खासतौर पे लेडीज़ का इस तरह का स्टाइल होता है कि ज़रा सी टेंशन है तो पूरा घर सर पे उठा लिया। मगर आपको सब्र से चलना चाहिए और हर चीज़ को तरीक़े से हैंडल करना चाहिए। सही। अॻियां वधंदे हिकु ॿी महिमान जेके असां गॾु तशरीफ़ फरमा आहिनि ऐं पाण हिकु ज्वेलरी डिज़ाइनर आहिनि। पाण हैंडमेड जेका ज्वेलरी आहे उहा पाण ठाहींदियूं आहिनि, फेसबुक ब्लॉग बि आहिनि। असां गॾु हफ्सा रानी साहिब आहिनि जेके तशरीफ़ फरमा आहिनि। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कीअं हो? ख़ैरियत सां? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। तव्हां ॿुधायो ज़िंदगी कीअं आहे साहिब? बस चल रही है, ऑनलाइन काम में बिजी। माशाल्लाह। क्योंकि काम करना तो लाइफ में ज़रूरी है, जाहिर सी बात है। काम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। और आजकल तो लेडीज़ हो या जेंट्स हो, काम तो काम है। हाँ ज़रूरी है, आजकल हर किसी को काम करना बड़ा ज़रूरी है। तो ज़रूरी है। किसी की शादी छोड़कर आई है कि किसी की शादी में जाना है? किसी की मुझे शूट पे जाना है, वो छोड़ के आई हूँ मैं आपके लिए। हम बिला वजह खुश हो रहे थे कि हमारे प्रोग्राम के लिए इतनी तैयारी हो रही है। आपके प्रोग्राम के लिए भी समझ रहे हैं तो दोनों हो गया ना। इतनी प्यारी आपने मेहंदी लगाई। यार मेहंदी कुछ भी हो जा रहा, जमाना कहीं भी चले, मेहंदी की अट्रैक्शन होती है। शूट्स होते रहते हैं हमारे तो इसीलिए लगाना लाजमी होता है। हाथों पे दिखाना होता है ना कि ऐसी ज्वेलरी पहनी है, ज्वेलरी पहनी है। ठीक है। अॻियां वधंदे हिकु ॿी पर्सनैलिटी जेका असां गॾु तशरीफ़ फरमा आहे। पाण ॾाढी ख़ूबसूरत आवाज़ जा मालिक आहिनि ऐं जॾहिं बि पाण खे ॿुधबो आहे त सुरनि जी दुनिया में इंसान जेको आहे न उहो ग़ाइबु थी वेंदो आहे, किथे खोइजी वेंदो आहे। अॼु असां गॾु तशरीफ़ फरमा आहिनि ऐं इंशाअल्लाह थोड़ी देर में असांजे प्रोग्राम में भी ज़रूर परफॉर्म कंदा। असां गॾु रज़ाक राही साहब जेके तशरीफ़ फरमा आहिनि। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कीअं हो? ख़ैरियत सां आहियो? ख़ुशि आहियो? दुआऊं। तबीयत ठीक आहे? ज़िंदगी कीअं आहे रज़ाक साहब? माशाअल्लाह ज़बरदस्त। माशाअल्लाह। किथे गुज़री रही आहे, छा थी रहियो आहे ज़िंदगी? बस पंहिंजे इलाइक़े में ॻोठ में। पंहिंजे ॻोठ में गुज़री रही आहे। कीअं? अच्छा ॻोठ जी सुबुह कीअं आहे? मां अक्सर जॾहिं बि ॻोठ जी ॻाल्हि थींदी आहे न, ज़रूरु, छो त मूंखे ज़िंदगी में शायदि चंद मौक़ा मिलिया आहिनि, 2 या 3 दफ़ा मुश्किल सां, या चलो 4-5 दफ़ा मुश्किल सां मां ॻोठ जी सुबुह ॾिठी हूंदी जेका अर्ली मॉर्निंग आहे। थोरो सो उन मॉर्निंग खे पंहिंजे लफ़्ज़नि में बयानु कयो। ॻोठ में सुकून हूंदो आहे हिकिड़ो। हा सुकून इहो हूंदो आहे। अच्छा ॻोठ जी सुबुह केॾी महिल गाॾियुनि जो रश घटि हूंदो आहे असांजे इलाइक़े में। माना इहा वॾी ॻाल्हि आहे हिकिड़ी, सुकून हूंदो आहे। ॻोठ में तव्हांजी सुबुह केॾी महिल थींदी आहे? सुबुह 7 बजे पोइ सुबुह थी वेंदी आहे। 7 बजे त उथी वेंदा? 7 बजे सुबुह थी वेंदी आहे। 7 बजे सिज ऑटोमेटिक निंड ख़तम थी वेंदी आहे। हा 7 बजे सिज हूंदो आहे। हा सुबुह जो। पोइ त तव्हां सुबुह ॾिठी न? अच्छा। उहा सुबुह जेका सिज जी पहिरीं किरण खां शुरू थिए
उहा सुबुह ॾाढी ज़िंदगी में को ॿ टे दफ़ा इतफ़ाक़ थियो आहे मुंहिंजी, पर ॻोठ में शहरनि जी बि ज़ाहिर आसमान त सेम ई आहे, पर छो त असां एॾो शोर में एॾो उन में रहूं था त उहा सुकून असांखे नज़र नथो अचे, पर ॻोठ में उहा जेका परिंदनि जी जेको चहचहाइण आहे, उहे आवाज़, उहा हल्की हल्की जेका महक आहे माक जो हुजणु, उहा सुबुह ॾाढी ख़ूबसूरत आहे। इतफ़ाक़ थींदो आहे ॾिसण जी? हा, ॾिसण ॿुधंदा बि आहियूं कोयल जा आवाज़। ॿुधंदा बि आहियूं, बिल्कुलु। उहा सुबुह ई पंहिंजी ॿुधाई, उहो अङण में ईअं थोरो थधो थधो थधिकार जो अहसासु हुजणु, चाहे केतिरी बि गर्मी हुजे, उन सुबुह जो वाक़ई में को नेमुल बदल कोन्हे। ऐं शायदि उनजो रीज़न इहो बि आहे त असांजे जेके ॻोठनि में मेजॉरिटी जेके घर ठहियल आहिनि उहे थधियुनि मटीरियल सां ठहियल आहिनि। हाणे त असांजो उहो मटीरियल यूज़ थींदो आहे जेको गरम थींदो आहे, पर उहे थधियुनि मटीरियल सां ठहियल आहिनि, तॾहिं बि शायदि रीज़न इहो भी है। अच्छा जी, अगला बदले सबब साहिबा, आपकी तरफ आती हूँ, क्या चल रहा है ज़िंदगी में, क्या हो रहा है, कौन से प्रोजेक्ट्स पे काम हो रहा है? प्रोजेक्ट्स पे तो काम होता रहता है और कर ही रहे हैं, और ज़िंदगी में ये चल रहा है कि सबसे पहले तो हर चीज़ को मैनेज करना और रूटीन के साथ लेके चलना कि इंसान हर चीज़ में आगे निकले, पीछे ना रह जाए। हर बंदे की ये ख्वाहिश होती है कि मैंने अभी जितना किया उससे आगे मैंने जाना है, अभी बस नहीं है, अभी एंड नहीं हुआ है हमारा ना, तो बस आगे निकलने की ख्वाहिश, अच्छे से अच्छा काम करने की ख्वाहिश और बेहतर से बेहतर बनने की ख्वाहिश, ये चल रहा है। हाँ, और होनी भी चाहिए। मुझे लगता है कि लोग बड़ा इसको नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि जो आपके पास है आप उसका शुक्र नहीं अदा करते, आप आगे देखते हैं। देखिए, शुक्र अदा करना एक अमल है, वो अलग चीज़ है। हाँ, वो आपके पास होना चाहिए, लेकिन तरक्की का जो एक सोच है, एक ख्वाब है जो आगे बढ़ने का, वो कभी नहीं छोड़ना चाहिए। वो नहीं छोड़ना चाहिए ना। अगर आपने ये समझ लिया कि भाई बस हो गई, मैं तो बहुत कामयाब हो गया, तो समझे ख़त्म हो गया ना, आप में गुरूर आ गया, आपने अपने आप को खुद ही कुछ समझ लिया। आपने आगे से आगे बढ़ना है, स्टेप बाय स्टेप चलना है और सबको साथ लेके चलना है, सबका थामे हाथ चलना है, तो इस तरीके से, और किसी से जेलस नहीं होना कि मुझसे आगे कौन निकल गया है, और जो आपके पास है उस पर शुक्र अदा करें, मैं ये नहीं कह रही, मगर आगे बढ़ने की जो है ख्वाहिश ख़त्म ना करें। सही सही, आपने तो कहा कि जेलस नहीं होना, तो ज़ाहिर आपने कहा है तो आप अमल भी करती होंगी। कोई और जेलस हुआ? होते हैं लोग बुरा वक्त भूल जाते हैं इंसान को, और बस आगे आगे देखते हैं कि मतलब ये बंदा यहाँ क्यों है और कैसे है। हर बंदा ये सोचता है, और आजकल इस माशरे में ज़्यादा है, ये न्यू जनरेशन में आजकल ज़्यादा है कि सब शॉर्टकट सोचते हैं कि बस इसको पीछे छोड़ें और आगे निकल जाएं, जबकि ऐसा नहीं है। हमसे पहले के भी जो लोग हैं वो भी बड़ी मेहनत से, मुश्किलों से आगे निकलते हैं, और ऐसे ही बंदा कहीं पहुँचता नहीं है, वक्त लगता है। बिल्कुल। और जिसको आप जिस जगह पे देखते हैं, अब उस जगह पे पहुंचने के लिए उसने बिल्कुल मेहनत होती है। और लोग बड़ा इसको वो भी लेते हैं कि अगर कोई ऐसा कोई अपनी इंडस्ट्री की बात करें, ऐसा कोई आर्टिस्ट है जो ओवरनाइट जो फेमस हो गया है, उसको भी अगर वो वंस वो फेमस हो गया, उसने भी अगर वो मेहनत कायम नहीं की तो वो बस एक ही रात के लिए फेमस होगा, एक ही जगह रह जाएगा, फिर वो उसके बाद वो फिर नज़र नहीं आएगा। तो मेहनत तो हर जगह है, हर काम में, और अगर आप ना करें तो फिर आप ज़ाहिर है आप जो कामयाबी की आप सीढ़ी के बारे में सोचते हैं वो आप सोचते ही रहेंगे, उसके ऊपर आप जाएंगे नहीं। आपकी तरफ आती हूँ, ज़रा आपने बताइएगा ये ज्वेलरी डिज़ाइनिंग के बारे में। कहना चाहूँगी थोड़ी सी इनकी बात को यही कैच करूँगी, ज़िंदगी में एक दूसरे से जलना तो है ही, लोग जेलसी तो हो ही रही है कि मैं आगे बढ़ जाऊँ, मैं आगे बढ़ जाऊँ। हमारी फील्ड में भी यही है कि मेरा चलता है लाइव सेशन वगैरह, तो उसमें भी यही है, कभी अप डाउन होता रहता है, तो मेरा कभी ज़्यादा चल जाता है, तो वही होता है कि भाई अब क्यों ज़्यादा है इसका, कैसे कर रही है, इतनी मेहनत कैसे हो रही है, ससुराल में साथ रह रही है, मैं तो ससुराल में साथ भी हूँ। तो ये सब चीज़ें तो मेरे 9 साल से माशाल्लाह, सास ससुर माशाल्लाह हयात हैं, सास ससुर भी है माशाल्लाह, नंद भी है मेरी साथ में, और मेरे माशाल्लाह से 3 बच्चे भी हैं। तो इन सबको देखते हुए मेरा इतना तो आगे काम है, पड़ेगा आपसे कैसे कर रही हैं? माशाल्लाह कर रही हूँ और बहुत अच्छे से कर रही हूँ, और माशाल्लाह बहुत सक्सेस पे हूँ। लेकिन वही बात है कि अगर हम अपने आप को समझ लें कि हम बहुत ऊपर हैं, तो फिर हम और नीचे हो जाएंगे। तो मेरा यही है कि बस मुझे और आगे बढ़ना है, और तरक्की करनी है, और सक्सेस करना है, यही है बस इंशाल्लाह। बगैर जेलसी की बात है, जैसे आजकल रील बनती हैं कि कोई टिकटॉक पे, कोई इंस्टा पे, वो आप वहाँ पे तो हंस के स्माइली फेस से बनाओगे ना, जो रिलेटिव होते हैं, जो आसपास, वो समझते हैं ये बंदी बड़ी खुश है, ऐसे कोई गम नहीं है, वो खुश है, मतलब कि आप 1-2 मिनट की रील में भी रोना शुरू कर देंगे, टेंशन है बताएंगे, तो वो तो आपने हंस की बनानी है, तैयार होके फिल्टर लगा के बनानी है। वो 1-2 सेकंड की जो रील्स या कोई भी हम ऐसा कैमरा कैच कर लेते हैं, तो उसको पूरी जिंदगी का वो समझ लेते हैं कि पूरा दिन ये खुश है, ये सेट है।
24 घंटे बड़े अच्छे गुजर रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे लगता है कि आजकल के जो दौर है वो भी ऐसा ही है कि ना सिर्फ हमारे रिश्तेदार, हम वैसे भी हम देख लें तो हालांकि कभी कभार ऐसा होता है, कभी होता है ना कि आप मूवी देख रहे हैं आपको रोना आ जाता है, तो मेरे घर वाले कहते हैं यार तुम तो पैदा हुई हो बचपन से, तुम एक्टिंग कर रही हो, तुम रो रही हो, मतलब तुम्हें क्यों, तुम्हें पता नहीं है हमारी मेमन कास्ट में और मेमन राजवी में जो है वो ज्वेलरी मतलब औरतों में इतना पहले नहीं था, इनके मेमन औरतों को जो है वो निकालना करना, तो ऑनलाइन बेसिस पे भी इतना कोई वर्क करता नहीं था। अब जैसे जनरेशन आगे बढ़ती जा रही तो मैंने शुरू किया, तो अभी हमारे मेमनों में सबसे टॉप पे भी मेरा ही जैसे चर्चा है कि ये बंदी कर रही है, इसके ससुराल वाले साथ है, इसके ससुर ने कैसे साथ दे दिया, इसके शौहर ने कैसे साथ दे दिया, ये शूट पे कैसे खराब, ये बच्चों को खराब कर रही है, ये मतलब जो है ना, नहीं है बच्चों को खराब करने से ज्यादा जो मैं टैलेंट जो दे रही हूँ आगे, तो लोग औरतें अब निकली भी तो है वहाँ से, निकली भी है। अब मेमन, अब हमारे यहाँ पे अब आप देखें हर मेमन जिधर भी आप जैसे पूछेंगे तो वही पहले तो था उर्दू स्पीकिंग ने काम कर लिया, कोई किसी और ने कर लिया, हर कोई आपको बोलेगा हम मेमन है, हम मेमन है, तो सामने वाले भी शॉक्ट हो जाते हैं, अरे मेमन तो पहले नहीं निकलते थे, अब कहाँ से आए औरतें, लेडीज। हाँ तो बिल्कुल यही बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। और अच्छा कास्ट का शायद वो कहते हैं ना हर किसी का अपना एक्सपीरियंस होता है, मुझे लगता है कि कास्ट से ज़्यादा हमारा जो कल्चरल इम्पैक्ट है वो ज़्यादा है, चाहे वो सिंधी कौम हो, पश्तो हो, पंजाबी हो, मेमनी हो, जो भी हो, सराइकी हो, हम सबका बैकग्राउंड ऐसा ही है कि पहले औरतों को नहीं आगे किया जाता था, परमिशंस नहीं थी, औरतें अवेयर नहीं अब तो मुझे कहीं ना कहीं ज्यादा तो लेडीज ही ज्यादा दिख रही होती है मद्देनजर जेंट्स के, जेंट्स पीछे ही हो रहे हैं। ज्यादा टैलेंटेड होती हैं, पर उनको इसीलिए रोके जाता है, मर्द इसीलिए रोकते हैं कि ये बढ़ेंगी तो ये हमसे ज्यादा ही आगे निकल जाएंगे। और हो रहा है ऐसा, आप बैठे हैं पर मैं हम लेडीज के लिए ये बोलना, अच्छा गानी थी रही जबरदस्त खुश है हो, हाँ तबीयत ठीक है बिल्कुल भी आई, हिते ही है ना, हाँ हाँ गोठे तो हो ना ले ना पक्का सा बिल्कुल। अच्छा गानी थी सुबह में चले गए 4 हम बजे, लेडीज वो बेचारे चुप बैठे हुए हैं कि एक जेंट्स, वो कहते हैं 3 औरतें 3 कहानी, ये शुरू हो गई कहानी। अब रजाक साहब पढ़ गए अकेले, यही है रजाक साहब ना अकेला ना ये ना है। अच्छा तहां जो छा ख्याल आहे त जेके औरतूं जेके माशाल्लाह सां अॼुकल्ह हर फील्ड में कमु करे रहियूं आहिनि, अॻियां निकिरी रहियूं आहिनि, तव्हांजो छा ख़्यालु आहिनि हवाले ठीक है जबरदस्त माशाल्लाह। अच्छा कीअं ॾिसंदा आहियो, हिकु का ॾाढी सिंगर आहे जेका ज़रा हिकु फीमेल आहे ऐं उहा जेका उहा ॾाढो ज़बरदस्त परफॉर्म करे पई, अॻियां वञे पई, कीअं ॾिसंदा आहियो? खुशी थींदी आहे, ये जेलस नथो थिए, जेलस नथो थिए, खुशी थींदी आहे ज़बरदस्त। अच्छा अच्छा सुठी ॻाल्हि आहे, बट मूंखे ईअं लॻंदो आहे त किथे किथे जॾहिं तव्हां औरतुनि जी रज़ाक साहब ॻाल्हि कयो था त आई एम श्योर असां ॻोठनि में ई वञूं त ॻोठनि में बि इहो कॉन्सेप्ट जेको आहे उहो घटि आहे औरत खे अवेयर करण जो, त हीअ जेका अवेयरनेस आहे शहरी दुनिया में त शायदि असांखे मिली वई आहे, जेका ॻोठाणी दुनिया आहे उन्हनि में तव्हांखे कीअं थो लॻे त आम असां शहरी जो जेके असां शहर जी दुनिया ॾिसूं था, असां उन में कमु कयूं था, असांजी केतिरी ज़िम्मेदारी आहे उन्हनि औरतुनि खे बाशऊर करण जी जेके ॻोठनि में हिन वक़्तु वेठियूं आहिनि ऐं उहे चाहिनि थियूं अॻियां निकिरणु, पर ज़ाहिर वसाइल न आहिनि, वसाइल न आहिनि, हा, त कीअं उन्हनि खे बाशऊर कजे? हा इहे तव्हां वॾी ॻाल्हि कई आहे। हा रज़ाक साहब हींअर बिल्कुलु आउट ऑफ ज़ोन में आहिनि, उहो ज़ोन में न आहिनि, थोरी देरि में वापसि ईंदासीं रज़ाक साहब असांजे शो में हूंदा, पोइ हुननि सां ॻाल्हाईंदासीं। चलो हिकु कमु कयूं था, तव्हांखे ज़ोन में वापसि सां आणियूं, तव्हांजो गानो शामिल था कयूं। जी जी कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ टैलेंट से पहचाने जाते हैं, रज़ाक साहब का जो नाम है ना उनमें से एक है। कोई असांजे डायरेक्टर पुछनि पिया मच्छू करी महिल पकड़ण वेंदा हो तव्हां सुबुह जो? हा मच्छू पकड़ींदा आहियूं, मला आहियूं न। हा कहाणी हिते ख़तमु थी वई आहे रज़ाक साहब जी। अॻियां रज़ाक साहब चवनि पिया असां ॻाईंदा रज़ाक साहब चवनि पिया असां ॻाल्हाईंदा न आहियूं, असां ॻाईंदा आहियूं, ईअं ई रज़ाक साहब असां ॻाल्हाईंदासीं, तव्हां घणो कोन ॻाल्हाईंदासीं, तव्हांखे छा शामिलु कंदो, छा था शामिलु कयो? हिकिड़ो गीत आहे सईद शाह मोहम्मद शाह जो, सईद शाह मोहम्मद शाह साहब जो गीत आहे जेको शामिल थी रहियो आहे, बिस्मिल्लाह कजे जी। अच्छा भई ब्रेक जी तरफ़ असांखे वञिणो आहे ऐं ब्रेक खां पोइ अची असां जेको आहे सो रज़ाक साहब जी आवाज़ जेका आहे पंहिंजे प्रोग्राम में शामिलु कंदासीं। वेंदे जल्दी सां मां हिकु ॻाल्हि जेका शामिलु करणु वेंदमि त असां वटि जेको हम जो सोचते हैं कि हमने जो काम ज़िंदगी में करने हैं, तो क्या ज़िंदगी में जो सोचा था वो हासिल किया? अभी तक तो नहीं, अभी तक हासिल नहीं किया। नहीं, ये बड़ी लिस्ट है इनके पास, लिस्ट वही है। यहाँ पे कुछ किया कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, जो नहीं किया उसके बारे में बात करें, जेको कयो आहे वो तो असांखे नज़र अचे पियो, जेको न कयो आहे उनजे बारे में ॻाल्हाईंदासीं। वक़्तु आहे ब्रेक जो, तव्हां सां मुलाक़ात कयूं था नंढी कमर्शियल ब्रेक खां पोइ।
जी वेलकम बैक। अच्छा जी रज़ाक साहब असां ख़बर न कहिड़ी नाराज़गी ॻाल्हाइनि त कोन पिया पर ॻाइनि ज़रूर था। रज़ाक साहब छा शामिल थींदो? साईं शाह मोहम्मद शाह जो गीता जो शाह मोहम्मद शाह साहब जो गीत। जी बिल्कुलु बिस्मिल्लाह कयूं था। हो हे ला 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 हो हे ला 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 तो ते छा मयार कया माण्हू तू मर्ज़ी वारो आहीं तो खेत जीअं वणे तीअं कर वञी हाय तो ते छा मयार कया माण्हू तू मर्ज़ी वारो आहीं तो खेत जीअं वणे तीअं कर वञी हाय तो ते छा मयार कया तुझी हर गाल मञम तुझे मथे साह छॾियम तो घुरी जान मिठा सिर हाज़र ही कयम तुझी हर गाल मञम तुझे मथे साह छॾियम तो घुरी जान मिठा सिर हाज़र ही कयम हाणे पियो थो यार रुआं थो यार रुआ माण्हू तू मर्ज़ी वारो आहीं तो खेत जीअं वणे तीअं कर वञी हाय तो ते छा मयार कया माण्हू तू मर्ज़ी वारो आहीं तो खेत जीअं वणे तीअं कर वञी हाय तो ते छा मयार कया मयारूं जैसा ठहन उहे भी था माणा कन थोरी थोरी गाल मथे हमेशा रुसियो वञन मयारूं जैसा ठहन उहे भी था माणा कन थोरी थोरी गाल मथे हमेशा रुसियो वञन चओ त तोखे हथ मां ॿधां तोखे हथ मां ॿधां माण्हू तू मर्ज़ी वारो आहीं तोखे त जीअं वणे तीअं कर वञी हाय तो ते छा मयार कया माण्हू तू मर्ज़ी वारो आहीं तोखे त जीअं वणे तीअं कर वञी हाय तो ते छा मयार कया सिर्फ तो हिकिड़े ॼणे बिना मूंखे सूर ॻणे शाह मोहम्मद खां सवा केरु तुंहिंजा नाज़ खणे सिर्फ तो हिकिड़े ॼणे बिना मूंखे सूर ॻणे शाह मोहम्मद खां सवा केरु तुंहिंजा नाज़ खणे अञा बि तुंहिंजा नखरा नवां
अब तुंहिंजा नखरा नवा माण्हू तूं मर्ज़ी वारो आहीं तोखे त जीअं वणे तीअं कर वञी हाय तो ते छा मयार कयां माण्हू तूं मर्ज़ी वारो आहीं तोखे त जीअं वणे तीअं कर वञी हाय तो ते छा मयार कयां। वाह जी वाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त। कंहिंजूं मयारियूं कंहिंसां थी रहियूं आहिनि रज़ाक साहब? मयार बस शायरी है, शायरी मिड़ी कंदो शायरी आहे। ईअं मिड़ी ॻाए छॾियो आहे असां, बस कंहिंसां का मयार कोन रही आहे ज़िंदगी में? नहीं है रया मोहब्बत थी असांजी। मोहब्बत थी आहे? हा, थी। कॾहिं थी? कहिड़े ज़माने में थी? शादी थी हुई। शादी पोइ मोहब्बत रही? हाँ मोहब्बत अञा आहे। पोइ अञा आहे। शादी बरक़रार आहे? हाँ शादी कर। अच्छा, माण्हू चवंदा आहिनि मोहब्बत अलॻि शइ आहे, शादी अलॻि शइ आहे। न पहिरीं मोहब्बत आहे पोइ वरी शादी आहे। पहिरीं मोहब्बत ज़रूरी आहे, उनखे अलावा माण्हू शादी नथो करे न सघे। पहिरीं मोहब्बत आहे पोइ वरी जेतिरियूं अरेंज मैरिजेस आहिनि उहे कैंसिल आहिनि रज़ाक साहब जी नज़र में, जेतिरियूं अरेंज मैरिजेस आहिनि उहे कैंसिल थी वियूं आहिनि, है न? न ईअं बि नथो चवां। ईअं नथा चओ? हाँ अच्छा अच्छा, मोहब्बत जी शादी या माइटनि जी मर्ज़ी जी शादी? मोहब्बत अक्सर माइटनि खे कोन वणंदी आहे। जी रज़ाक साहब? न मुंहिंजे शादी में राज़ी हुआ माइट। राज़ी हुआ? हाँ। वो तो मजबूरी आहे न, पोइ छा करियूं हाणे? हाँ माइट बि हुई। हा मजबूरी। पर तव्हांजे नज़र में छा? हाँ ये ॻाल्हि तुंहिंजी सची आहे। सची आहे? रंज थींदा आहिनि, राज़ी न थींदा आहिनि। हा राज़ी। त तव्हांजी नज़र में छा बहितर आहे? मोहब्बत करणु बहितर आहे, माइटनि जी मर्ज़ी सां शादी करणु बहितर आहे? न पहिरीं ॻाल्हि माइटनि में। पहिरीं माइटनि जी मर्ज़ी में। पैगाम पहुची वियो भाभी ना? सही, ठीक। पैगाम पहुची वियो भाभी ना। चलो जी। अच्छा हिते अचो, ये ज़रा माशाल्लाह आप भी बड़ी अच्छी जो है वो फैमिली लाइफ गुजार रही हैं। आप लोग कैसे देखते हैं लव मैरिज को, अरेंज मैरिज को? लव होना तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैरिज चलती ही नहीं है फिर आपकी। चाहे वो अरेंज हो चाहे लव मैरिज हो, मगर आपको लव होना ज़रूरी है अपने लाइफ पार्टनर से। हाँ अगर आपको मोहब्बत होगी तो आप हर चीज़ हैंडल कर लेंगे। सही। हाँ मैरिज तो चलती रहती है, लव किसी से भी हो जाए। नहीं नहीं, जिनसे मैरिज हो उनसे लव होना ज़रूरी है। नहीं ये कह रही हूँ। नहीं, आपका जो लाइफ पार्टनर है जिसके साथ आप और लाइफ टाइम चलोगे उससे लव होना बहुत ज़रूरी है। ना हुआ तो क्या करें? फिर आप उनको छोड़ के जिससे लव है आप उनसे मैरिज करें, क्योंकि मैरिज तभी कायम रहती है जब दोनों लोगों में मोहब्बत हो। सही। आप क्या सोचती हैं इस बारे में? मैं क्या सोचती हूँ इस बारे में, मेरी खुद की लव मैरिज हुई है लेकिन होनी तो अरेंज ही चाहिए, लेकिन अब हुई है लव है तो ये लव love marriage मैरिज करने के बाद मेजॉरिटी या लव मैरिज, वो भी लव नहीं मैरिज। ऐसा नहीं है, लव होना ज़रूरी है क्योंकि जब एक दूसरे को हम जानेंगे नहीं तो फिर आगे की लाइफ कैसे गुजारेंगे, क्योंकि काफ़ी अरेंज मैरिज ऐसी हमने देखी है जो 1 वीक में 2 वीक में जो है वो अंडरस्टैंडिंग नहीं समझ सकते तो कितनों की डिवोर्स भी हो जाती है। और लव में भी यही होता है, तो इसीलिए मैं तो किसी को भी रिकमेंड नहीं करती। हाँ तो अरेंज मैरिज के लिए भी पहले लव होना बड़ा जरूरी है। ये बड़ी मुश्किल मुश्किल फिलॉसफी बता रही हैं आप दोनों, ये हमारी जनरेशन नहीं समझ पाएगी। डिक्शनरी में नहीं आ रहा ना, इसका जवाब ही मेरे पास आजकल की जनरेशन ये सोचती है कि लव किसी से भी हो, मैरिज किसी से भी हो, मतलब वो दोनों चीज़ें अलग अलग कर लेते हैं। हम जो अभी आगे जनरेशन में जैसे हमारी थॉट बनती है ना कि जैसे मेरी बेटी है तो अब उसका क्या करना है, तो दिमाग में यही है कि भाई अरेंज नहीं हो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अभी आगे के दौर इतना जो है वो ये हमारी आज की अम्मा, ये हमारी अम्माएं कहाँ थी पहले के वक्त में? मैंने हस्बैंड से भी यही डिस्कस किया था कि हम उनको रोकेंगे नहीं, बेशक वो हमें बताए, क्योंकि आजकल का दौर ही ऐसा चल रहा है, हम ज़बरदस्ती किसी पे थोप दें कि भाई अरेंज अरेंज है, अपनी मर्जी से कर लो, बाद में वो उनको समझ में ना आए। जिसको जिंदगी गुजारनी है वो उसे तो बंदा समझ में आए। इसीलिए मैं थोड़ी सी ओपन माइंड हूँ, वो नहीं है, लेकिन मैंने उनको बनाना है थोड़ा सा, तो मैं अभी से थोड़ा सा बोलती जाती हूँ, हालांकि अभी इतनी मेरा है ऐसा। कभी ऐसे कोई कपल्स देखे जिन्होंने लव मैरिज की और बाद में पछता रहे हो? क्योंकि आप तो कह रही हैं कि लव होना चाहिए पहले मैरिज, तो हमने तो बड़ी सारी लव मैरिजेस हैं जो टूटते हुए देखी। नहीं ऐसा भी है, क्या होता है, खत्म हो जाता है प्यार, वो लव ख़त्म हो जाता है, क्योंकि मोहब्बत की हकीकत मेरी नज़र में ये है कि आपको जिससे मोहब्बत हो उससे आप मैरिज ना करें, क्योंकि वो लव कायम रहेगा आपके दिल में। इस औरत ने अभी कहा था कि लव हो तभी मैरिज करो, अभी स्टेटमेंट शादी को माशाल्लाह से 11 साल हो गए और 2 साल मेरी मंगनी रही थी, माशाल्लाह 13-14 साल हमको हो गए मिले हुए, तो अल्लाह पाक का शुक्र है, लड़ते झगड़ते वही है लेकिन मोहब्बत। क्योंकि मैं ये अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि आप जिससे मोहब्बत करो उससे मैरिज ना करो, दिल में आपके मोहब्बत कायम रहेगी। हाँ अगर आपको उससे मैरिज करनी है आपका ऑप्शन है, तो वो वक्त के साथ थोड़ी कम हो जाती है, वो मोहब्बत पहले वाली नहीं रहती।
टाइम के साथ बच्चों के साथ थोड़ी वो कम हो जाती है, वो हल्की पड़ जाती है। हाँ, हल्की पड़ जाती है, मोहब्बत बढ़ जाती है ना इसलिए बच्चों में। मेरा इस चीज़ स्टेटमेंट में आगे thought- पीछे होगा। हर किसी का थॉट अलग अलग ही आपको मिलेगा, किसी का भी एक वो सजेस्ट नहीं, क्योंकि हर किसी की लाइफ एक्सपीरियंस सबका अलग 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 है। किसी की लव मैरिज अच्छी नहीं चली हो, किसी की अच्छी चल रही है, हाँ। तो कुछ भी नहीं बोल सकते। रज़ाक साहब ता तफसीरो करण चाहिए न ते रज़ाक साहब ने शो में को परिया बेटा ने हार नाले के ही सोचन में खैर है रज़ाक साहब तो बेड़ी में को सुराख वो तो कह रहे हैं मैं कुछ कहूँगा तो वो सामने देख रही है ना, तो फिर हाँ, ये खराब आपने- हो जाएगी कहानी। ये आपने बड़ी पॉइंट वाली इनकी भी बात मोहब्बत से है, जो अच्छी चल रही थी वो भी टेढ़ी हो जाएगी। कि भाभी खुश है। हाँ बिल्कुल। ठीक है, सिर्फ तहां की खुशी मिली है, भाभी की भी खुशी मिली है, मोहब्बत की शादी करे मिली है पक्का तवे न गालते चयो थई पाणे जार क्यों थई जी। करे गुलाब वठी विया हो नंजला जाम जाऊंगा आखिरी दफ़ो कॾहिं आखिरी दफ़ो कॾहिं वठी विया गुलाब हाँ आखिरी दफ़ो तक़रीबन पहिरीं शादी खां पहिरीं घणा साल थिया घणा शादी साल खे थिया तक़रीबन शादी मुंहिंजे 6-7 साल थी विया न। 6-7 किसको जाके मैं बताऊँ ये वो कह रहे मैं देता रहता हूँ फ्लैट्स। अगर आपको पूरी सिंधी ना समझ आई तो रज़ाक साहब ने कहा मैं तो देता रहता हूँ फ्लैट्स, मैं तो अक्सर देता हूँ। मैंने कहा लास्ट टाइम कब दिया था? कह रहे वो 6-7 साल पहले शादी के टाइम पर। ये हमारे मर्दों का अक्सर क्या होगा हमारी दुनिया का, कहाँ जाएंगे हम? नहीं, वैसे ये पॉइंट आपने बहुत अच्छा उठाया है कि लव मैरिज भी तब चलती है, शादी असल में बेसिकली मर्द के हाथ में होती है कि आप मोहब्बत इज़हार ज़्यादा करो, चाहे वो अरेंज हो चाहे वो लव हो। अगर हस्बैंड अच्छे होंगे ना और वाइफ को खुश रखेंगे, फ्लावर्स ला के दिया, थोड़ी मुँह पे तारीफ कर दी, अपने हाथ से एक लुकमा खिला दिया, तो लेडीज़ की सिर्फ थोड़ी बहुत डिमांड होती है, औरतें खुश हो जाती हैं। मगर आजकल के मर्दों से ये नहीं होता, इसी चीज़ पे वो लव मैरिज हो अरेंज मैरिज हो ख़राब होनी शुरू हो जाती है। रज़ाक साहब छापी चंद क्या आप वाइफ की तारीफ नहीं कर रहे हो, वाइफ के बाहर आप तारीफ कर रहे हो, ये चीज़ मुझे नहीं समझ। रज़ाक साहब कह रहे हैं आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो बड़े शरीफ इंसान है, वो कह रहे हैं जी बिल्कुल आप सही कह रही ये हैं, आजकल हमने बहस नहीं करना इस पे। मैं बहस करें ना करें, बेसिकली ये मेजॉरिटी ये मसला है कि आजकल इसलिए मैरिज ज़्यादा ख़राब हो रही है। अच्छा ये तो वाकई हम ये तो मजाक प्रोग्राम में मेरे चलते ही रहता है, लेकिन एक्चुअली एक जो वर्किंग लेडी है उसके लिए एक सपोर्टिव पार्टनर होना कितना बहुत ज़रूरी है? ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। वो मुझसे बेहतर तो ये चीज़ कोई नहीं जान सकता। मोहब्बत में तो नहीं बोल पाई, यहाँ पे तो ज़रूर बोलो। ठीक है, जब तक लेडीज़ जैसे औरतें हैं वो बाहर निकलती है, काम करती है, तो इसमें जो है वो एक सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है, जिसमें शौहर होना लाजमी है। हस्बैंड, फादर की भी सपोर्ट होनी चाहिए, भाई की भी होनी चाहिए, लेकिन जो हस्बैंड कर सकता है ना वो कोई भी नहीं कर सकता। दुनिया का मुंह बंद करना, लोगों को जवाब देना। अब जैसे मैं कैमरा फेस करती हूँ, लाइव सेशन करती हूँ, इसी तरीके से मैंने भी बोलना है, आगे जाना है, शूट्स करने हैं और ब्लॉगिंग करनी है। तो ये जो है ना, दुनिया की जो नज़रें और दुनिया की जो बोलना टॉन्ट है ना, वो मार देता है। और इसके लिए जब तक एक बैक सपोर्ट नहीं होगी ना आपके पीछे, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो मैं तो यही कहूँगी कि जाहिर सी बात है, जो है वो जो लेडीज़ काम करना चाह रही हो, जिनके शौहर नहीं करने दे रहे हैं, तो मैं तो यही कहूँगी कि वो भी एक सपोर्ट करें, ताकि वो आप ही का साथ देंगी ना, आपके बच्चों का कर रही हैं, आपका कर रही हैं, घर का कर रही हैं। तो मेरे लिए तो ये लाजमी है, और माशाल्लाह से मेरे वाले जो है वो करते भी हैं, क्यों झूठ बोलूं यहाँ पे। और होते हैं झगड़े वगैरह, किसके घर में नहीं होते, झगड़े भी होते हैं, काम के ऊपर भी बहुत हुए हैं। जैसे अभी मैं निकल गई, दोपहर में निकल गई, लेकिन सपोर्ट उनका भरपूर है माशाल्लाह से। सही। और वर्किंग लेडीज़ के लिए तो ये बहुत ज़रूरी है कि एक आदमी का साथ होना ज़रूरी है। ज़रूरी है। सवा साहिबा आप मुझे बताएं, आप अपने एक्सपीरियंस से बताएं, कितना ज़रूरी है एक हस्बैंड का सपोर्टिव होना? मर्द का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तकरीबन 99% मर्द की ही मेहनत होती है। कहते हैं ना कि एक बंदा कामयाब, अगर औरत कामयाब होती है तो उसके पीछे मर्द का हाथ है, मर्द कामयाब होता है तो उसके पीछे औरत का हाथ है। ये सच्ची बात है कि जब तक आपका पार्टनर आपका सपोर्टिव ना हो, वह आगे जवाब दे ना हो, क्योंकि आजकल के मेजॉरिटी, खैर मैं अपनी बात नहीं कर रही, लोग ऐसे हैं कि हस्बैंड इस बात से अवॉइड करते हैं कि हमसे पूछा जाएगा कि आपकी बीवी ये कर रही है तो हम क्या जवाब देंगे। उनको मतलब मजबूत होना चाहिए, वो क्यों नहीं जवाब दे सकते। उनकी बीवी अगर आगे निकल रही है, अच्छा काम कर रही है, आप उसके साथ हो, सपोर्ट करो, उसे आगे बढ़ाओ, उसके लिए रास्ते खोलो, आसानियाँ पैदा करो, क्योंकि बच्चे दोनों के होते हैं, दोनों को मैनेज करना होता है घर। क्योंकि हस्बैंड बाहर से अगर आते हैं तो उनको कोई नहीं कहता कि खाना बनाया आपने, घर की सफाई नहीं की, मगर लेडीज़ जो वर्किंग वुमेन काम करके आती हैं वो बेचारी खाना बिस्तर हर चीज़ सही करती हैं। तो इस चीज़ का एहतराम करना चाहिए। हमारे नबी की भी सुन्नत है कि आप अपने घर के काम में अपनी बीवी का हाथ बटाएं। इसमें कोई शर्मनाक बात नहीं है कि अगर आप भी थोड़ा सा काम कर लें, बच्चों को देख लें, नाश्ता करा दें, तो अच्छी बात है। और दोनों जितना मिलके चलेंगे
लोग कान भरने वाले भरते रहेंगे और आप इसी तरह से आगे निकल जाएंगे। ये गाड़ी के 2 पहिए हैं, साथ में चलाने पड़ते हैं। सही। अच्छा, ये तो हमने बात की हस्बैंड्स की, ये मुझे बताएं जॉइंट फैमिली होना कितना ज़रूरी होता है? काफ़ी लोगों के लिए जॉइंट फैमिली ज़रूरी नहीं है और काफ़ी लोगों के लिए है। और मेरी नज़र में इसीलिए ज़रूरी है कि अगर कोई लेडीज़ काम कर रही है और जॉइंट फैमिली है तो ज़ाहिर है आपके बच्चे भी वहाँ पे सेव है। और काफ़ी लेडीज़ ऐसी होती है जो मेरे इर्द गिर्द अगर मेरे गैदरिंग में आप कहें तो वो मुझे कहती है कि हफ्सा तुम कैसे रहती हो, तुम कैसे कर लेती हो, सब है, तुम आ रही हो जा रही हो, घर भी देख रही हो, बच्चे भी, फिर सास ससुर भी है। तो मेरा ये मानना है कि जॉइंट फैमिली में बच्चे सेव रहते हैं, साथ में सपोर्ट भी हो जाती है बहुत अच्छी। और मेरी सास तो एक तरीके से समझ लो कि दोस्त की तरीके से ही है, तो ससुर इतने नहीं है, सबको पता है। या उल्टा मामला है, या सब कुछ है। ये हफ्जा के सिस्टम में हर कुछ सब कुछ उल्टा चल रहा लेडीज है। ऐसी हैं जो कहते हैं कि हम अगर काम कर रहे हैं तो घर पे आए तो खाना बनाना पड़ता है, फिर ये देखना पड़ता है, वो देखना ये पड़ता है। वो वाली सास हैं जो कहती हैं कि बेटा ना तुम्हारे तुम बाप चली का जाओ, घर है मैं ना बना मेरे दूंगी। बाप का घर है, जिसके बाप का घर है वो खुद ही देख लेगा। तुम चली जाओ, ये मैं वो वाली बना सास दूंगी। है। मेरा वाला है, मेरे यहाँ पे ऐसा है कि तुम चली जाओ, हम देख लेंगे क्या करना है। वो मतलब सपोर्ट है। हाँ। और काफ़ी जो ऐसे हम लेडीज़ काम कर रही होती है, वर्किंग लेडीज़, तो उनको ये जॉइंट फैमिली समझ में नहीं आती है। ऐसे तो ही, वैसे ऐसे जॉइंट ही। फैमिली होना लाजमी है, क्योंकि सही। आजकल का दौर भी इतना ख़राब है। जब कोई वर्किंग लेडीज़ हम लोग काम कर रहे हैं तो जेंट्स की आजकल का जो माहौल चल रहा है कि भाई ये पता नहीं कैसी होगी, जब भी बाहर निकल रही है, हाँ। शूट पे भी जा रही है, ये काम भी कर रही है, उसको तो उसका शोर पूछ नहीं रहा होगा, हाँ। पैसे नहीं दे रहा होगा। मतलब लेकिन ये ऐसा सोच कुछ नहीं क्यों होता। है? लोगों मुझे की समझ थॉट जो है ना वो बहुत जो है वो लेडीज़ के लिए थोड़ी सी गंदी बनी हुई है कि हाँ इसके पास तो पैसे नहीं होंगे ना, इसका शोर नहीं दे रहा होगा, जब भी जो ये काम कर रही है। वो ये नहीं देखते कि वो ऐसा बंदी नहीं टैलेंटेड है, कि वो खुद भी कुछ करना हाँ, चाह रही है। वो जरूर बंदी से। टैलेंटेड है, ज़रूरी नहीं है कि जेंट्स ही काम करे, लेडीज़ भी कितनी है आजकल। बैंक में आप देख लें, हर तरीके की आपको लड़कियां मिलेंगी, लेकिन वो जो दिमाग इनका जो थॉट बनी हुई है ना वो थोड़ी सी गलत है। तो मेरी नज़र में जो लड़कियां बाहर निकलती है ना उनके लिए जॉइंट, अगर शादीशुदा है तो जॉइंट फैमिली लाजमी है। तो एक बैक सपोर्ट रहती है कि हाँ भाई ये निकल रही है तो इसका एक हाँ, मतलब और बच्चे माहौल है। छोटे हैं तो पीछे जो है वो दादी है हाँ। या और कुछ और कोई हमारे है देखने वाला। गैदरिंग में देखा जाए जिनके घर में आसपास कोई भी नहीं है, मतलब मायका भी साथ नहीं दे रहा, ससुराल भी नहीं दे रहा, शोहर भी इधर उधर निकल रहा है, वो खुद काम कर रही है, जा रही है, मीडिया में ही कर रही है, तो उसको फिर अच्छा भी नहीं समझा जाता। अच्छा भी नहीं समझा जाता, इसीलिए सही। मैं तो यही सोचती हूँ कि भाई सही। होना लाजमी है। यहाँ आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? जॉइंट फैमिली ज़रूरी होनी चाहिए, मगर अगर आप दोनों में अंडरस्टैंडिंग इतनी है, अगर आपके इन लॉज आपको साथ रखते हैं तो आप ज़रूर साथ रहो, कोई फाइट करनी नहीं चाहिए। अगर वो सपोर्टिव हैं तो आप उनका साथ बना के रखो। अगर वो आपको खुद से ही अलग रखते हैं, कि बाज़ घरानों में ये होता है कि पहले से ही अलग कर देते हैं, हाँ। कि शादी हुई तो भाई लड़का लड़की, क्योंकि वो एक सुन्नत की तरह लेते हैं कि मियाँ बीवी अलग रहें तो ज़्यादा बेहतर है कि उनके मामलात वो खुद डील करें। तो जहाँ ये है तो वहाँ भी आप अलग रहो, मगर अलग रह के सबसे झगड़े ना करो। सपोर्ट सबकी होनी चाहिए। आपकी लाइफ कुछ भी चल रही है, मतलब नानी का घर, दादी का घर और रिलेटिव्स हैं, सब खुले होने चाहिए। और बच्चों को हर तरह का रिश्ता समझ में आना चाहिए कि कौन मामू है तो कौन चचा है। सबके प्यार मिलना चाहिए, चचा का, ताया का, फुप्पी का। वो मोहब्बतें अलग होती हैं जो मेरे बचपन में होती थी कि हम दादी क्या रहने जा रहे हैं जून जुलाई की छुट्टियों में, तो सारे कजन्स आ रहे हैं, एक टीवी पे सब बैठ के मूवी देख रहे हैं। हाँ। वो टाइम भी बड़ा प्यारा होता है, वो हमेशा अब तक मुझे याद है, और वो अब नहीं होता, आजकल के बच्चों को मिलता नहीं है, बच्चे समझ नहीं पाते। मगर ये सारी चीज़ें मैं कहती हूँ एक हस्बैंड ऐसी चीज़ है कि वो सारी चीज़ें मैनेज करता है। सही। कि मेरी बीवी को मुझे कहाँ रखना है, कहाँ तक परमिशन देनी है, कहाँ उसे रोकना है। मेन किरदार शादी जब का तक वो हस्बैंड के हाथ पे होता है। अपनी वाइफ को निकलने नहीं देगा तो मतलब शौहर, तो फिर तब तक तो कुछ हो ही नहीं सकता है ना। बिल्कुल, मतलब वो बिल्कुल सपोर्ट ऐसे तो ही एक है। लाजमी है, जरूरी मेन Supportive चीज और husband- मेन सपोर्ट फर्स्ट प्रायोरिटी हस्बैंड की है, उसके बाद आप अगर अच्छा लेके चलोगे तो आपकी वाइफ को कोई भी कुछ नहीं कह सकता। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। जल्दी से एक ब्रेक की तरफ हलूँ था वापस ये इंशाल्लाह प्रोग्राम में चंद म्यू शयूं भी शामिल करनी हुए हैं। वक्त है ब्रेक जो था सब मुलाकात के था नई कमर्शियल ब्रेकअप हुए। सलाम सिंह सलाम सिंह सलाम सिंह सलाम सिंह सलाम सिंह सलाम सिंह। जी वेलकम बैक। अच्छा ॻाल्हियूं प्यारियूं प्यारियूं थी रहियूं आहिनि। ही असां ब्रेक में ॾाढो सुठो सुर रज़ाक साहब ॿुधण में आयो पे। मां चाहियां थी असांजे नाज़रीन खे ॿुधाइजे, बिल्कुलु असां साइलेंट मोड ते वञण वारा आहियूं ऐं रज़ाक साहब जी आवाज़ ॿुधण वारा आहियूं। ॾाढो ख़ूबसूरती सां तव्हां गुनगुनायो पे। जी, जी। मां चाहियां थी बिना म्यूज़िक जे बिल्कुलु साइलेंस में असां रज़ाक साहब मां तव्हांजी आवाज़ ॿुधणु चाहियां थी। एॾी ख़ूबसूरत आवाज़ लॻी पे तव्हांजी। महिरबानी। इहो असल में राग भी सुठो आहे, पाइड़ी राग है ना। आहा 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 मिठो राग है। जी जी शामिल कयो।
केड़ो कयो आ तो कदर हो, केड़ो कयो आ तो कदर दिलड़ी टोड़े छड़ी तो आहे बेसबर, केड़ो कयो आ तो कदर मूखे बियन ले जीअण सेखारे जीअण तोई खसियो आ मूखे बियन ले जीअण सेखारे जीअण तोई खसियो आ कीअं ॿुधायां दिल मुंहिंजी खे कहिड़ो ज़ख़म रसियो आहे खोले ॾेखारियां चओ जिगर हो दिलड़ी टोड़े छॾी तो आहे बेसबर कहिड़ो कयो आहे तो कदर। वाह वाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। असां सभु ॻाल्हियूं त तव्हां एतिरियूं प्यारियूं कयो पिया, ॻाइण में दुख छो थो साम्हूं अचे? असल में चवंदा आहिनि शाइरी सिंगर जेके हूंदा आहिनि न उहे ॿुधाए कोन सघंदा आहिनि त पोइ ॻाए छॾंदा आहिनि। हा असल में मूंखे जेको सो गमगीन स्टाइल गीतनि जो ज़्यादा थोरो ज़िंदगी में दुख घणो आहे न ॾुख पहिरीं वार हाणे कोन्हे पहिरीं हुआ, हाणे ख़ुशी न मिली, न हाणे ख़ुशी आहे, हाणे ख़ुशी आहे, पर दुखनि खे यादि कयो था। दुखनि में ज़रूरु ख़ूबसूरती हूंदी है न, उहा ख़ूबसूरती, उहा ख़ूबसूरती हाणे नज़र न पई अचे। न हाणे माशाल्लाह सही अॻियां वधूं था, ख़ैर अॻियां वधूं था। छो त रज़ाक साहब जेके आहिनि न उहे आहिस्ता आहिस्ता, रज़ाक साहब भी कहते हैं ना, हाँ वो कहते हैं संगत का असर पड़ता है, वो आहिस्ता आहिस्ता आपकी तरह स्टेटमेंट चेंज करने पे आ गए। पहले वो बड़े खुश थे शादी से, अब वो कह रहे नहीं दुख जो था वो ज़्यादा अच्छा था, वो खूबसूरत था। हकीकत बात की थी ना, दुख न ज़्यादा पहिरीं दुख थींदा न लाज़मी अलाए हाँ कम थींदो न थींदो। हाँ पर ख़ुशी मिलंदी आहे त माण्हू कम थींदो आहे न कहिड़े कम जी ॻाल्हि थी रही आहे रज़ाक साहब? मतिलबु रिश्तो मोहबत जो अलाए मोहबत मिलंदी या न मिलंदी ये टेंशन थिए थी न, शुरू में थिए थी माण्हू खे लाज़मी, घणी टेंशन थी। हाँ घणी टेंशन, हाँ घणे दफ़ा थी? इलाही दफ़ा थी, इलाही दफ़ा टेंशन थी, वो काई दफ़े में कामयाबी मिली, टेंशन खत्म थी, बस शादी थी टेंशन खत्म थी, शादी थी टेंशन खत्म थी, फिर शादी के बाद की टेंशन, लोगों की शादी के बाद टेंशन आती है, इनकी शादी इनको हाँ शादी का पोइ कहिड़ी टेंशन मिली? शादी खां पोइ माशाल्लाह ज़बरदस्त का बि कोन मिली, पक अथव? हाणे टेंशन न आहे, सुठी ॻाल्हि आहे, उहो तव्हांजे शराफ़त वारे अंदाज़ मां असांखे लॻे पियो का टेंशन कोन मिली आहे तव्हांखे ज़िंदगी में। अॻियां अच्छा ॿियनि खे टेंशन ॾिनी? न तव्हांखे त न मिली, ॾाढी सुठी ॻाल्हि आहे। न ॿियनि खे टेंशन न ॾिनी, न ॾिनी कंहिंखे बि न न कंहिं पक अथव? पक आख़िरी डायल नंबर कंहिंजो आहे फ़ोन ते? आख़िरी दफ़ा कंहिं सां ॻाल्हायो फ़ोन ते? फ़ोन नंबर त जाम आहिनि घर जा, घर जा ही नंबर है ना, बस ठीक है। अच्छा ये आज रज़ाक साहब जो है ना वो फुल जो है वो कहीं किसी ना वो ज़ूम आउट हुए हुए कहीं किसी और दुनिया में, और उनको समझ ही नहीं आ रहा कि वो क्या क्या बोल गए। ये प्रोग्राम तो 4 दफ़ा ॾिसो रज़ाक साहब, वो तव्हांजी ॻाल्हि सम्झ में ईंदी तव्हां छा छा चयो आहे प्रोग्राम में, 4 दफ़ा तव्हांखे हिनखे ॾिसणो आहे, ठीकु आहे रज़ाक साहब, जो नेक्स्ट टाइम पोइ यादि करे वञो त जवाब छा ॾियणो आहे। अच्छा जी आपकी तरफ आते हैं, जल्दी जल्दी प्रोग्राम जो टाइम जो है वो तेज़ी से भाग रहा है, जरा आपकी तरफ आते हैं शूट्स पे अक्सर, या आपके जब काम की बात करते हैं, ज़ाहिर है बाहर भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो आपको, आप लाइव भी कर रहे होते हैं लेकिन आपको लाइव अटेंड भी करनी होती है, काफ़ी जो भी हमारे ऑनलाइन वर्कर्स है, बड़े प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे जाते हैं। अगेन जब एक्टिंग की बात करने पे आते हैं तो एक्टिंग में भी ज़ाहिर है टाइम नहीं होता और डिफरेंट चीज़ें होती हैं। कोई क्रेजीएस्ट मोमेंट हुआ, कोई बिल्कुल ही कोई ऐसी चीज़ हो गई हो कि जो आप एक्सपेक्ट ही ना करती हो, कभी ऐसा शूट पे कुछ हुआ? नहीं, कभी ऐसा हुआ तो नहीं, क्योंकि सबसे पहली बात ये कि अगर आप उनके मयार पे उतरेंगे नहीं तो जब भी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होंगी आपके साथ ना, कि आप खड़े हो के आपको बोल रहे हैं कि भाई ड्रेसिंग सेंस ये होना चाहिए, प्रोस के हिसाब से, शूट के हिसाब से आपने ये कपड़े पहनने हैं, रोल में आपका इस तरह का कैरेक्टर है,
अगर आप उससे अपोजिट आ जाओगे तैयारी करके तो जाहिर सी बात है वो आपको बोलेंगे या टाइमिंग से आप लेट हैं या आपको अपने डायलॉग्स याद नहीं हो रहा है, कैमरे के सामने आके आप बार बार रिपीट हो रहा है, तो उस पे होगा। मगर अल्हम्दुलिल्लाह कभी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। माशाल्लाह। कभी ऐसे कोई क्रेजीस्ट चीज भी नहीं हुई कि जाना एक लोकेशन पे और पता चला वो नहीं, ये तो ये मेरे साथ एक बार नहीं, ये एक बार हो शूट चुका के है। अलावा हो चुका है मेरे साथ बहुत, क्योंकि मैं रास्तों में थोड़ा सा वो हो जाती हूँ कि मैप भी थोड़ा कुछ घुमा देता है कि जहाँ नहीं जाना होता वो वहाँ तक ले जाता वहीं है, तक ले जाता है। और लेडीज तो वैसे ही थोड़ा समझने में टाइम लगता है रास्तों हमारे का। लास्ट वीक में ही अभी हुआ था डिफेंस 8 में जो है वो शूट हो रहा था बहरूपिया ड्रामे का। हाँ, जी, जी। तो लोकेशन कुछ और दी हुई थी, हम चले गए कुछ और। अच्छा, हम घूम रहे 1 घंटे तक लगातार घूमा। जिस वक्त हम लोकेशन पे पहुंचे वो लोग सारे वो उठा रहे हैं सारी चीजें, हाँ, इनका जो सेटअप है सारा। वो कह रहे हैं ये तो कैंसिल हो गया, ये तो कैंसिल हो गया। अच्छा, हमने कहा क्या, अभी हमारी बात चल रही है, हो रहा है, तुम बोल रहे हो कैंसिल हो गया, कैंसिल नहीं कैंसिल हो गया, आप लोग जाएं। देन कॉल करी तो पता चला वो अलग है और ये अलग है, लोकेशन कुछ तब और है। इतना मतलब ऐसा हो गया था कि ये लोग 1 घंटे से घूम रहे हैं और सुबह से निकले हुए हैं, हाँ, और शूट शूट पे कैंसिल आना हो था गया। और कैंसिल हो नहीं, गया। आप वैसे ही एक तो डिप्रेशन में होते हैं कि आपको अपने टाइम पे पहुंचना है और सब चीज़ें घर की भी मैनेज करनी है, और फिर ऊपर से आप लोकेशन भूल जाएं तो आप वहाँ जाके वैसे ही कंफ्यूज पहुंचेंगे हो सेट जाते हैं पे। वैसे भी वहाँ सही। पहुँच के। फिर जो है आपसे वहाँ जाके कैमरे पे फेस करना है, फिर चेहरा फ्रेश चाहिए आपका, अब आप पहले से टेंशन में आए, रास्ते भूले हुए, वापस जाना कैसे, सारी चीज़ें ही हो जाती है। मगर अक्सर रास्तों में मैं थोड़ा सा कच्ची मैं हूँ, तो जब भी भूल जाती हूँ तो जाती मैं हूँ। सोचती हूँ कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन कहते हैं ना, तो मैं सोचती हूँ कि अंदर जाऊंगी तो थोड़ा तरीके से लेवल से अपन घुसेंगे तो लोग देखेंगे लेवल से क्या घुसेंगे। ये। लेकिन जब भी वहाँ पहुंचे लेवल से जाने। हाँ, मतलब जब भी शूट पे ऐसा जब भी हुआ है, चाहे वो मेरे ऑनलाइन का कोई, मैं जैसे यहाँ आ रही हूँ या कहीं और जा रही हूँ, तो हमेशा बिगड़ा बन के ही पहुँचते हैं। वो लगता ही नहीं है ये चीज़ बंदी घुसी है, वो दूसरा ही हो जाता है, मतलब वो चीज़ दिखाई नहीं सकते जो हम हैं। हमेशा ऐसा ही हुआ है मेरे साथ। सही, ऐसा अक्सर हर किसी के साथ होता है। अच्छा, मुझे भी याद है कि मैं एक प्रोडक्शन के 3-4 एक साथ में कर रही थी, तो कोई नया प्ले स्टार्ट हो रहा था, उसकी लोकेशन पे जाना था। अब वो हम जो गए, क्योंकि अक्सर हमारे पिकअप्स होते हैं तो खुद तो जाना ही नहीं होता, लेकिन इत्तेफाक से कभी कभार ऐसा होता है कि अच्छा जी अब चलो आज खुद ही अपने ट्रांसपोर्ट में चले जाएं। तो मैं पहुंची, तो मैं ज़ाहिर प्रोडक्शन सेम थी, तो लोग भी सेम, चेहरे भी सेम। जाके मैं बैठी हूँ, मेकअप भी स्टार्ट हो गया और मैं कह रही हूँ कि यार जो ये स्टोरी बताई थी, ये कास्ट ऐसे ऐसे क्यों है, इस तरह क्यों है, तो ये होना चाहिए था, वैसे होना चाहिए था, क्योंकि वो बड़ी वो जल्दी शूट प्लान हुई थी। तो जब जहाँ जाके मैं पहुंची और जब वो सीन से स्टार्ट हुए, जब स्क्रिप्ट आया मेरे पास पहला, तो मैं उसको देख के मैं हैरान, थोड़ी देर तो मैं सकते में आ गई थी। मैं कहा ये तो मुझसे किसी और चीज़ की बात की गई थी, ये कौन सा स्क्रिप्ट है, और मुझे लगा शायद चीट मेरे साथ हुआ है। बाद में पता चला कि मैं जो है वो गलत लोकेशन पे बैठी हुई हूँ। तो कभी कभार ऐसा भी होता है जब आप एक प्रोडक्शन के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स एक साथ कर रहे होते हैं। अच्छा, ये मुझे बताएं कि शूट पे ये तो एक इस तरह हुआ, कभी गुस्सा आता है किसी चीज़ पे, किसी आर्टिस्ट पे, किसी एक्टर पे, किसी मेकअप आर्टिस्ट पे? मेकअप आर्टिस्ट को हमारी मेकअप आर्टिस्ट पे ज़्यादा आता है, वैसे किसी पे नहीं आता। कब आया? एक दफ़ा फैशन शो पे जब मैंने रैम वॉक करनी थी तो उन्होंने मेकअप कुछ अजीब ही कर दिया था। मतलब मुझे ज़्यादा हैवी मेकअप तो पसंद नहीं है, और एकदम आप मॉडल और आपका ब्राइडल मेकअप हो जाए तो वो लुक बिल्कुल अजीब हो जाता है ना। तो अब मेरी आदत है कि रैम वॉक के फ़ौरन ही बाद जैसे मेरा सीन ख़त्म है तो मैंने जाके मुंह वॉश कर लेना है, मैं धो देती हूँ कि घर में इस हालत में नहीं जाऊँगी, लैशेस वगैरह सब हटानी है, मैंने सुकून चाहिए कि अपनी ड्राइव करूँगी और सुकून से जाऊँगी म्यूज़िक सुनते हुए ना। तो वो मेकअप इतना अजीब सा था कि पूरी लुक ही चेंज हो गई थी, क्योंकि पूरी हाथ मेकअप आर्टिस्ट के हाथ में होती है कि आपको एज के हिसाब से दिखाए, एज से बड़ा दिखाए या एज से छोटा कर दे, वो कितना खूबसूरत कर दे या आपको कितना बदसूरत कर दे। अब वो ज़्यादातर मेजॉरिटी मुझे गुस्सा अगर आता है मेकअप आर्टिस्ट पे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ, उन्हें भी मुझ पे गुस्सा आ रहा होता है कि यार ये बंदी ये बहुत बोल रही है कि बाल ऐसे बता रही है ना, बहुत ज़्यादा बोलती हूँ, फिर ये खुद ही कर ले मेकअप जब इतना बोल रही है तो बस थोड़ी सी मान बन होती है। हाँ, वहाँ होती है, यहाँ नहीं, मेरे साथ नहीं हुआ ऐसा, क्योंकि मैं हमेशा डिसेंट लुक में ही जाती हूँ। शूट्स वगैरह अगर होते हैं तो वो पार्लर वाली को तैयार करती हैं, वरना मेरा खुद का जो है वो ज्वेलरी का ऐसा काम है, तो मैं इतना आर्टिस्ट काम में कोई कभी कोई ऐसा इस तरह की कोई बहुत चीज़ कुछ हुआ है, काफ़ी चीज़ें हुई हैं। कभी शोज़ में भी आते हैं तो बताया कुछ और जाता है, जैसे अभी यहीं कहीं बात कर ले कि बात ये ज्वेलरी के हवाले से था लेकिन थोड़ा चेंजिंग में आ गया, तो ऐसे दूसरी जगहों पर भी होता है तो हो जाता है।
हो जाता है तो उस पर फिर क्या करती, क्या कुछ रिएक्शन भी होता नहीं है? करते, वही कुछ भी नहीं अच्छा करते। माहौल बना लेते हैं। अच्छा माहौल बना देते हैं भाई, ऐसा ही करते हैं। बुरा नहीं लगता मुझे किसी चीज़ का, मैं नाराज़ नहीं होती, क्योंकि हर चीज़ तो फेस करनी है ना। अगर हम हर चीज़ को लेके बैठ जाएंगे कि इसने ऐसा किया उसने वैसा किया, तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे? नहीं, सबसे बड़ी बात ये, हर चीज़ आपकी मर्जी से नहीं होती, चाहे वो आपका हाँ। घर ही क्यों ना हो। कोई भी चीज़ अपनी मर्जी से नहीं हो सकती, आपने हर जो चीज़ को सोचा आपको हो। फेस करना है। जब तक आप फेस नहीं करोगे आप आगे नहीं बढ़ोगे। रही बात मेकअप आर्टिस्ट की हो गए, उनकी हो गए, तो भाई अब वो भी 10 को कर रहे होते हैं, आखिरी में हमारा नंबर आता है तो वो थक जाते और हैं, एक वो ऐसे करके यूं छोड़ देते नहीं, हैं। ये भी हम खुद ही कर लेते हैं, अपना कर लिया हमने। अच्छा, एक टेंशन ही नहीं है। जो स्टेज पे रैम वॉक होती है, जो स्लॉट चलती है, उसमें आगे पीछे हो जाए ना हाँ, बंदे, हाँ। कि किसको पहले हाँ, उसमें भेजना भी है गुस्सा किसको आता बाद, है। उसमें भी बड़ा वो होता है कि लड़कियां नहीं सुन रही हैं, लड़का इधर उधर हो गए, किसको भेजना है, तो वो थोड़ा सा बड़ा हम तो उसमें भी सेटिंग बना लेते हैं। जब वो नहीं होता मैं वापसी पीछे से चल के आगे आ जाती हूँ, वापसी हो जाता है। मतलब टेंशन नहीं लेनी है, हाँ, किसी चीज की टेंशन टेंशन देनी है। टेंशन देती हूँ मैं तो। किसको देती है? सामने वालों को। सबको। वो सामने कौन होता है? सब होते हैं, जो भी मीडिया पार्टनर होते हैं, कुछ भी होता है, हाँ। कैमरामैन होते हैं, पता है अब ये बंदी का सही नहीं बना है, ये आएगी वापसी। यही रह सकती है जॉइंट फैमिली के साथ, कोई नहीं रह सकता, यही रह सकती है। ऐसा ही होना चाहिए हाँ, इंसान। ऐसा ही होना चाहिए। अभी सोच सोच के बैठना, फिर पीछे हट जाना कि अब नहीं जाना यहाँ पे, इसने ऐसा किया। नहीं, काफी औरतें जाना मुझे आपको कॉल जरूर करेंगी। चाहिए, आप फेस करो। अच्छा, मैं अपने कहती हूँ। शूट्स में काफी औरतें जब चले जाएंगे ना तो फोन करेंगी, यार अफसा यहाँ पे मजा नहीं आया, आइंदा तो मैं नहीं जाऊंगी। मैं कहा नहीं, मैं तो जाऊंगी। हाँ। एक दफा हो तो गया दोबारा ना, एक जाओगी? दफा देख लो ना, मैं तो नहीं, दोबारा मैं जाऊंगी वहाँ कहती पे। हूँ जो आपको इज्जत दे के बुलाए वहाँ हाँ, जरूर। जाओ, क्यों वहाँ नहीं जरूर जाना है? चाहे वो छोटा प्रोग्राम हो या बड़ा बड़ा प्रोग्राम प्रोग्राम हो, आपको कोई रिस्पेक्ट दे के बुला रहा है, आप जरूर जाओ। अच्छा, प्रोजेक्ट्स में कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट करके पछताया, यार ये नहीं करना चाहिए था, ये गलत हो गया, ऐसा कभी हुआ? कोई ऐसा कैरेक्टर है, कोई प्रोजेक्ट, कोई ऐसा डायरेक्टर है, कोई ऐसा कैमरामैन, कोई प्रोडक्शन हाउस? नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ, बहरहाल एक मेरा ऐसा शूट था कि मैं वहाँ पहुँच गई और उस दिन बड़ी बरसात थी, मैं बड़ी मुश्किलों से खुद पहुँची, क्योंकि मैं कोशिश ये करती हूँ कि मैं खुद जाऊँ, अपनी टाइमिंग पे जाऊँ, क्योंकि पिक एंड ड्रॉप में बंदा बहुत पहले से पहुँच जाता है। हाँ। तो मैं वहाँ पहुँची, फिर वहाँ पे कुछ ड्रेसिंग सेंस कुछ आउट हो गया, क्योंकि मुझे कुछ और कहा था और वहाँ पे मेरे कपड़े कुछ और थे, तो ये चेंज करें या वो चेंज करें, तो वो मुझे थोड़ा सा फील हुआ कि यार, मैंने चाबी उठाई, मैंने कहा मुझे नहीं करना है, मैं घर जा रही हूँ। और वो ड्रामा शूट थी? ड्रामा शूट थी। तो मैं फिर उठ गई, तो थोड़ा टीम नाराज़ हो गई कि ये क्या है। मैंने कहा नहीं, सॉरी, मैं नहीं कर सकती। आप पहले से या तो गाइड करो, एकदम चेंज, आप कहीं मॉल नहीं भाग सकते कि जाके आपने कि आपका शूट किस तरह का है, लॉन वेयर करनी थी, कॉटन वेयर करना था, ये चीज़ पहले कुछ बतानी जगहों पे ऐसा है कि जहाँ ये आपको पहले बतानी थी, जो आपने मुझे गाइड किया उसके हिसाब से मुझे ये कपड़े कहीं पहनने जगहों थे। पे फिर ऐसा वो है नहीं जहाँ किया shows फिर। होते फिर वो हैं, नहीं ड्रामे हुआ, होते फिर हैं। थोड़ा सा ऑब्जेक्शन हुआ हाफ स्लीव्स पे, फुल स्लीव्स पे, तो मैंने कहा ये चीज़ें आपने पहले क्यों नहीं डिस्कस करी। अब इतना टाइम नहीं है कि इधर जाए, हालांकि एटीएम कार्ड पड़ा होता है, मैं चाहती तो मॉल से एक ले आती, लॉन की कुर्ती की बात थी, पर मेरा दिल ख़राब हो गया, क्योंकि मेरा ही बात ये, कमिटमेंट आप पहले करो, अगर कमिटमेंट से आउट होगा ना तो मैं वहाँ से उठ बोलती कुछ नहीं हूँ, मैं उठ जाती उसके चले जाते हैं, हम सेट छोड़ के चले जाते हैं। खत्म, अब नहीं करना। फिनिश दी एंड। यहाँ कभी नहीं, ऐसी कोई चीज़ कहने का मकसद ये है कि कहीं जगहों पे ऐसा होता है, जो ये बता रही है वो चीज़ सच है और ये रियलिटी है। लेकिन मुझे तो डिसअपॉइंटमेंट हुई है, लेकिन मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी यहाँ पे। लेकिन मेरा ये थॉट है कि कोई छोटा हो या कोई बड़ा हो, आपके सामने कोई आर्टिस्ट आ रहा है या कोई हम लोग जूनियर्स आ रहे हैं, तो टॉकिंग ऑफ द वे जो है ना, चाहे वो आप कितने भी बड़े शोज से क्यों ना हो, हम लोग हैं तो आप लोगों का काम हो रहा है। बेसिकली मेरा जो टू द पॉइंट है ना, एक जगह का है ऐसा, जो आप चले जाओ वहाँ पे तो वो आपको ये समझते हैं कि जैसे कोई आप इनके वजह से ही यहाँ खड़े हुए हैं, मतलब दिल से इज्जत देना हाँ, चाहिए। आप ये इनकी वजह से ही आप यहाँ खड़े हुए हैं, आपको आ रहा है तो ठीक है, वरना 70 लोगों के सामने आपको जो है वो बेइज्जत कर दिया गया, नहीं आ रहा तो जाओ, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जूनियर्स हो या सीनियर्स हो, आर्टिस्ट तो आर्टिस्ट ही कहलाता है। ऐसे ही, और जब बिल्कुल तक ऐसे ही। कोई ड्रामा हो गया या कोई शूट हो गया या कोई हमारा लाइव हो गया या मेरा ऑनलाइन वर्क हो गया या हमारे गोदाम के सारे लोग बैठे हुए होते हैं, जब गोदाम का नाम, एक फैक्ट्री का नाम तब कहलाता है जब एक पूरे वर्कर्स पूरे होते सही। हैं। आप एक वर्कर बैठ जाओ और मैं पूरा गोदाम लेके बैठ जाऊँ, मैं बोलूँ कि मैं अफसा रानी हूँ, तो मुझे कोई नहीं पहचानेगा जब तक अफसा रानी की टीम सामने नहीं बैठी हुई होगी। तो हमारे यहाँ पे भी ऐसा ही जो है वो, तो हम लोग जो है जितनी भी टीम है ना, तो मैं जो है वो हम लोग उनको ज़्यादा वो करते हैं
कि मैं कुछ नहीं हूँ, तुम लोग भी रहो, तो चाहे वो जेंट्स है लेडीज है, फैमिली की तरह रहो। मतलब किसी के सामने बेइज्जती करना। यहाँ पे कुछ प्रोडक्शन में ऐसे हैं जो मैंने बाय फेस, मैं तो माशाल्लाह से 11 साल से इस फील्ड में हूँ। जब मैं कुंवारी थी और अब माशाल्लाह से शादी हो गई और 3 बच्चे हैं, मैं इस फील्ड में शुरू से हूँ ड्रामों में। लेकिन बहुत सी जगह मैंने ऐसी देखी और फिर जाना भी पड़ता है, जाहिर सी बात है। कुछ कभी इशूज़ होते हैं, कभी मजबूरियाँ होती है, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि अपना एक नाम है, एक मकाम है, जो ज्वेलरी में अफसरानी से बना लिया। बट अभी भी जब मैं जा रही होती ना, तो कुछ लोगों के जो थिंकिंग है ना कि मैं जैसे, हालांकि वो होती कुछ भी नहीं, असिस्टेंट होती हैं, बट वो अपने आप को वो ऐसा दिखाते कि हम लोग कुछ भी नहीं है, ये कर दिया, तुम्हें ये नहीं आ रहा, तुम सिखाओगी तो आएगा ना, तुम बताओगी तो आएगा ना। अब आप माँ के पेट से तो हम लोग अचानक से सीखे नहीं है कि तुमने ये स्टोरी बनानी है, बोल देना है। हाँ, और मुझे ऐसा लगता है कि हर बंदा, चाहे वो ज्वेलरी मेकर हो, ड्रेस डिजाइनर भी हो, आपको थोड़ा सा अपने आप को, हाँ बिल्कुल। और मुझे लगता है कि हर शख्स की जो वैल्यू है वो अपनी जगह पर। जी बिल्कुल, मेरा भी यही थॉट है कि हर शख्स की वैल्यू अपनी जगह पे है। हाँ, आज जैसे असद लेट आया था, हम 10 मिनट लेट हो गए उसकी वजह से, तो हर शख्स की जो है वो अपनी जगह वैल्यू होती है। मीडिया पार्टनर में बहुत लोग ऐसे हैं जो ये चीज़ को नहीं समझ रहे और ऐसा हो रहा है कि नहीं हम लोग बहुत बड़े, जहाँ सीनियर हो ना, जब उन्हें पता चले कि जूनियर थोड़ा सा प्रॉब्लम में आ रहा है, तो थोड़ी सी हेल्प करनी चाहिए। अच्छा, जल्दी सा एक ब्रेक जी तरफ हलूं था। इंशाल्लाह वापस जी चंद ॿियूं ॻाल्हियूं इंशाल्लाह शामिल कंदासीं। रज़ाक साहब जी आवाज़ इंशाल्लाह शामिल कंदासीं, बिकॉज़ इहो ई तरीक़ो आहे रज़ाक साहब जी आवाज़ शामिल करण जो। ब्रेक जी तरफ हलूं था, वक़्तु आहे ब्रेक जो। तव्हां सां मुलाक़ात कयूं था हिन नंढी कमर्शियल ब्रेक खां पोइ। सलाम सिंध, सलाम सिंध, सलाम सिंध, सलाम सिंध, सलाम सिंध, सलाम सिंध। जी वेलकम बैक। असां ख़बर न आहे छो मच्छियुनि जी डिस्कशन ते हलिया वियासीं। रज़ाक साहब तव्हां कुझु ऐड, मच्छियूं कहिड़ियूं अची रहियूं आहिनि मार्केट में अॼुकल्ह? मच्छी मार्केट में हींअर माना दवाण जो टाइम आहे, हाँ। सीज़न आहे। सुठी टेस्टी मच्छी कहिड़ी हूंदी आहे? मच्छी के बारे में सवाल पूछिएगा, उसका आ जाएगा उसी पे आयु में। हा, टेस्टी मच्छी हिकिड़ी पापलेट आहे, हाँ ऐं दवाण आहे, ड्रांगरो चवंदा आहिनि, हाँ ऐं सूअ मच्छी बि आहे जंहिंजो किरोड़े में वेंदी आहे, उहो बाक़ाइदे उहो किरोड़े में ख़रीद थींदी आहे। असां वटि थिए पई उहा? हा, उहो वॾी फिशरी में वेंदी आहे। अच्छा, वॾी फिशरी में वेंदी आहे। सही। अच्छा, इहो मूंखे थोरो सो प्रोसेस थोरो सो मां सम्झणु चाहियां थी। एक्चुअली मज़ाक त पंहिंजी जॻह ते असां कंदा ई रहंदा आहियूं, पर एक्चुअली मां इहो जेको मच्छी जो जेको ज़ाहिर आहे उनखे पकड़णु, पोइ मार्केट ताईं पहुचाइणु, इहो थोरो सो प्रोसेस सम्झणु चाहियां थी। कीअं प्रोसेस आहे इहो, कहिड़े सीज़न में थींदी आहे, कीअं थींदो आहे? उहो वक़्तु हूंदो आहे, हिकिड़ो टाइम हूंदो आहे सीज़न जो। हाणे माना जेको पंहिंजूं सर्दियूं अचनि पियूं, उनमें मच्छी जाम थींदी सर्दियुनि में? हा, सर्दियुनि में हाणे सीज़न अचे थी न। सही में माना जेको सो सीम मच्छी आहे, हा, उनजी फ्राई सही थींदी आहे, उनजो बि टाइम सर्दियुनि में। सही मच्छी में। सो सीज़न त ज़ाहिर आहे असां, अच्छा चवंदा आहिनि मच्छी गरम हूंदी आहे ॾाढी खाइण में, सचा? हा, आहे त मच्छी गरम सर्दियुनि में खाइणु घुरिजे, पोइ हे त सुठी बि आहे। हा, अच्छा न, असां चयो त ज़ाहिर सिंधी फैमिलीज़ खां जेके माण्हू तालुक़ रखनि था, असां वटि त 12 ई महीना मच्छी ठहंदी आहे। असांखे त कॾहिं गर्मी फील कोन थींदी आहे मच्छी खाए, जो माण्हुनि खे गर्मी लॻंदी आहे। हा, माण्हू गर्मीअ में ज़्यादा खाईंदा बि न, असीं खाईंदा आहियूं। हाँ, उहे असां सिंधी घरनि में त मच्छी जेका आहे उहा हिकु कॉमन फूड आहे, उन में को हा झींगनि जो तव्हां चई सघो था, उहो थोरो सो गर्मियुनि में असां घणो यूज़ कंदा आहियूं। पर ऐं मुंहिंजे ख़्याल में अगरि पलो बि असांखे अगरि गर्मियुनि में मिले त असां पलो बि जेको आहे सो गर्मियुनि में खायूं, या पखी जेको खायो वेंदो आहे उनखे गरम चयो वेंदो आहे, उहो बि असां गर्मियुनि में कॉमनली असांजे घरनि में यूज़ थींदो आहे। बिल्कुलु। पर माण्हू जेके आहिनि उन्हनि खे ज़ाहिर हर माण्हू जो पंहिंजो हिकु एक्सपीरियंस बि आहे, ऐं कुझु वरी ॻाल्हियूं अहिड़ियूं बि हूंदियूं आहिनि, कुझु कल्चरल तव्हां ते इम्पैक्ट अहिड़ा पियल हूंदा आहिनि जेके माण्हू जेके आहिनि उहे मिसकंसेप्शन बि हूंदा आहिनि। जीअं काफ़िनि शयुनि खे थधो चयो वेंदो आहे, काफ़िनि शयुनि खे गरम चयो वेंदो आहे। जॾहिं सर्दी ईंदी आहे त चवंदा आहिनि त हे फ्रूट्स ऐं हे सभु न खाओ छो त हे थधा आहिनि, पर अगरि उहे हिन सीज़न में आहिनि त ज़ाहिर आहे हुनजो को त रीज़न हूंदो, तॾहिं हिन सीज़न में आहे न। ख़ुदा ताला जेका बि शइ तख़लीक़ कई आहे उन तख़लीक़ में को क्वेश्चन आहे कोन। अगरि उहो सीज़न में तव्हां वटि आहे ऐं उहो फ्रेश आहे त इन जो मतिलबु उहो तव्हांजे लाइ फ़ाइदेमंद आहे। ऐं मच्छी त ज़ाहिर 12 महीने असांखे नज़र थी अचे, टेस्ट बि थींदो आहे, टाइम टेस्ट बि थींदो आहे, बिल्कुलु। फ्रूट ईंदो आहे, ज़ैतून ईंदो आहे, सर्दियुनि में ज़ैतून बि अची वेंदो। हा, असां ज़ैतून खाईंदासीं त गलो ख़राबु थी वेंदो, हीअं थींदो। ख़ैर, वॾनि जूं ॻाल्हियूं वॾियूं आहिनि, उन्हनि खे ई बहस करणियूं था। अॻियां वधे जल्दी सां, 2-3 मिंट आहिनि ऐं कुझु सवाल तव्हां टिनी। रज़ाक साहब रहणो आहे हिते, ठीकु आहे, वोट न आहे वञिणो, हिते रहणो आहे 2-3 मिंट। कुछ सवाल जेके आहिनि जल्दी मां पंहिंजे प्रोग्राम में शामिल करनी थी चाहें। आपसे स्टार्ट करती हूँ सबा साहबा, मुझे बताएं, एक दिन प्राइम मिनिस्टर की सीट मिल जाए, क्या करेंगी? एक्टिंग के लिए क्या करेंगी? एक्टिंग के लिए या मैं अपनी मर्जी से बताऊं कि मैं क्या करूंगी मुल्क के लिए? यार, मुल्क के लिए तो बड़े लोग बड़ा कुछ करना चाहते हैं, बस होता नहीं है। आप जरा इंडस्ट्री की बात कर लें कि इंडस्ट्री में क्या करेंगी? न्यू कमर्स को एक प्लेटफॉर्म दूंगी
और जो एक्टर्स हैं उनके लिए कुछ पैसे होने चाहिए कि उनको मिलने चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, पेंशन। उनको एक सपोर्ट मिले, ठीक उनका है, मेडिकल retirement के बाद। वगैरह फ्री हो। मेडिकल फ्री हो, ठीक है। हाँ, ये वैसे हमारी सरकार ने कहा तो था होना है, हुआ क्यों नहीं ये पता नहीं, पूछेंगे कभी सरकार से। आपकी तरफ एक दिन की होगी शायद। एंटरप्रेन्योर्स के लिए क्या करना चाहिए? अगर आप मैं अगर प्राइम मिनिस्टर बनी ना तो सबसे पहले सारी लेडीज़ के लिए काम खोलूँगी। हाँ क्या काम करेंगी लेडीज? ज्वेलरी का। ज्वेलरी और पेप्सी कपड़े के। का, पेप्सी पेप्सी तो इसमें वो हो गई ना, वो आप अपने पाकिस्तानी पेप्सी खोल लेंगे, खोलनी होगी तो। हाँ लेकिन मैं तो बस यही है कि दुनिया को आगे बढ़ाना है, औरतों को आगे निकालना है, हाँ, काम ज्वेलरी करना का है, बिजनेस बढ़ा देंगे। सेटिंग करनी है, अपना भी काम बढ़ाऊंगी। हाँ प्राइम मिनिस्टर साहब वैसे भी बाकी सारी प्राइम चीजें मिनिस्टर साइड पर, बनते तो आप पहले आए ज्वेलरी के काम पे, बाकी सारी चीजें साइड पे। ताही तरफ अचो जी जी मैडम। हिकिड़े ॾींहं जे लाइ को प्राइम मिनिस्टर तव्हांखे ठाहे छॾिजे, वज़ीर आज़म ठही विया आहियो तव्हां, न। सिंगर्स जे लाइ छा कंदो? पाण सिंगर सही आहियूं। सिंगर सही हो, हाँ, ठहणो ई न न। आहे। असां टाइम ही कोन्हे प्राइम मिनिस्टर, असांजो कमु न आहे सिंगर सही हो। अच्छा जी, कोई सुपर पावर अगर आपको मौका लेने का, कौन सी सुपर पावर लेंगी और क्यों लेंगी? यार मैं सुपर पावर इसलिए लूँगी कि सबसे पहले जो लूँगी ज़रूर सुपर पावर, और कोशिश ये करूँगी कि यार जो गरीब हैं यहाँ मुल्क में, जो परेशान हैं, बेरोज़गार हैं, उनके लिए कुछ ऐसा हो कि वो पाकिस्तान से ही कमाएं और पाकिस्तान का ही नाम रोशन करें। जो ये ट्रेंड चला है कि बाहर जाके करना है, हाँ। वो ना करें, अपने ही मुल्क का नाम रोशन करें। भाई आज की ताज़ा तरीन खबर ये है कि एक्ट्रेस सबा पटेल साहिबा ने ये कहा है कि ये आप लोगों से काम नहीं होगा, इसके लिए कोई सुपर पावर चाहिए। आप लोग जो भी अहदेदारान हैं वो सुन लें, सबा पटेल साहिबा ने कहा, हमने कुछ नहीं मुझसे कहा contact कि करें। आप लोगों से नहीं होना, आप जो है सुपर पावर कोई ले आए जो ये काम कर सकते हैं, क्योंकि आपसे ये नहीं होना। आगे बढ़ते हैं आपकी तरफ, कौन सा सुपर पावर चाहिए? NGOs खोलूँगी, वो वाला सुपर पावर चाहिए औरतों के लिए। तो वैसे ही बहन हजारों खुली हुई है, मैं खोलूँगी, एनजीओ को काम करा लो, मैं ये अपनी अलग पावर बात से है। मैं चलाऊंगी ना अपनी पावर से। अपनी पावर से चलाएं। हाँ, हाँ, ऐसी पावर चाहिए जो हम खुद हर चीज़ को चला सकें। हाँ ये वाली पावर, मतलब सुपर पावर वही हुई ना कि हाँ। आपके अंडर सब कुछ सब कुछ आ जाए, हाँ, मेरे ये वाली- अंडर आ जाए, सारे जितने भी है ना सब मेरे अंडर आ ये भी जाए। हमारी औरतें एक दो सुपर पावर से नहीं मानेंगी, उनको सब कुछ चाहिए। तहां के जी कड़ी जादुई छड़ी मिली वने, तो कुछ मिली वने, छा कंदो? किथे हलाई हुआ जादुई छड़ी? जादू छड़ी हाँ वो तो वाह थी वाह, माण्हू मते- मते। पैसा पियो ठाहे। पैसा ठाहींदो, हाँ, हमारे जादुई पैसा। छड़ी सर पैसा ठाहींदो। नंढपिण में जल्दी सां बर्थडे की तरफ सां कढणो, पर नंढपिण में मूंखे यादि आहे वो जेको मैजिक सां ॾिसंदा हुआसीं न, कैप मां पैसा पिया निकिरनि, ईअं ॿुधी मां नंढपिण में चवंदी यार ये कैप मूं वटि हुजे त छा ई ॻाल्हि हुजे। हाणे ख़बर पियो हुन कैप में विझणा बि पाण ई पवंदा आहिनि, तॾहिं निकिरंदा आहिनि। ख़ैर जी, टाइम जेको आहे प्रोग्राम जो ऑलमोस्ट ख़तम थी वियो आहे। वेंदे वेंदे हिकु दफ़ो ॿीहर रज़ाक साहब जे सां आवाज़ शामिल कंदासीं। तव्हां सभिनी जी वॾी महिरबानी है, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ होने के लिए और प्रोग्राम को इतना प्यारा प्यारा करने के लिए। असां प्रोग्राम के स्टार्टिंग में ये डिस्कस कयो पे, तो अॼु छा थे डिस्कशन थे, डिसाइड कुछ और हो गया था, लेकिन वो कहते हैं ना कि जो ऑटोमेटिकली होता है वो बड़ा बेहतर होता है, बड़ा अच्छा होता है। आखिर में शामिल कर रहे हैं रज़ाक साहब जी आवाज़। तव्हां सां मुलाक़ात इंशाल्लाह सुभाणे कंदासीं। तेसि ताईं जी सभिनी खे ॾींदा इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़ जी। रज़ाक साहब जी अखियूं मथई बाज़ जहिड़ियूं वार वॾा माशाला, सनी डिगी तुंहिंजी गिची हार वॾा माशाला। यार मुझो आ मोर पखी वो है मेरी जिंदगी, आया हूँ ले आऊँ चरियो उसे तो मालूम नहीं कभी होगा मिलन, भले दुश्मन जलन मैं उसका दीवाना, सो मुझो सनम है। वो अखियूं अथई बाज़ जहिड़ियूं वार वॾा माशाला, सनी डिगी तुंहिंजी गिची हार वॾा माशाला। माशाला ओ जानी माशाला, माशाला ओ जानी माशाला, मारी थो असां जहिड़ा माशाला, मारी थो असां जहिड़ा माशाला। एॾो थो यार वणे दिल खिचे दिल में रखां, लिकाए लोक कना तोखे हर हर पियो ॾिसां।
एडो थो यार वणे दिल खींचे दिल में रखा लिकाए लोक कना तोखे हर हर पियो ॾिसां तो सां वेठो यार करियां प्यार वॾा माशाल्लाह सनी डिगी तुंहिंजी गिची हार वॾा माशाल्लाह माशाल्लाह उजानी माशाल्लाह माशाल्लाह उजानी माशाल्लाह मारी थो असां जहिड़ा माशाल्लाह मारी थो असां जहिड़ा माशाल्लाह जेको भी तो तोखे ॾिसे बरियो खमरे जो वञे फिटाए मुंहुं ॾिसणो हर में पइजो वञे जेको भी तो तोखे ॾिसे बरियो खमरे जो वञे फिटाए मुंहुं ॾिसणो हर में पइजो वञे मगर कन था तो ते आशिक आर वॾा माशाल्लाह सनी डिगी तुंहिंजी गिची हार वॾा माशाल्लाह माशाल्लाह उजानी माशाल्लाह माशाल्लाह उजानी माशाल्लाह मारी थो असां जहिड़ा माशाल्लाह मारी थो असां जहिड़ा माशाल्लाह शाह मोहम्मद तोखे ॾिसी ही गीत लिखियो मनी न यार मनी मूं तोखे मीत लिखियो शाह मोहम्मद तोखे ॾिसी ही गीत लिखियो मनी न यार मनी मूं तोखे मीत लिखियो वाके ठहनि था तो ते सिंगार वॾा माशाल्लाह चनी डिगी तुंहिंजी गिची हार वॾा माशाल्लाह माशाल्लाह उजानी माशाल्लाह माशाल्लाह उजानी माशाल्लाह मारी थो असां जहिड़ा माशाल्लाह मारी थो असां जहिड़ा माशाल्लाह सब्सक्राइब कयो असांजो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सिंध टीवी HD ऐं वधीक अपडेट लाइ बेल आइकन खे क्लिक करियो।